आपसे ना पूछे कि आप, तो राज सर भी यहाँ पे हैं, तो सर आप स्टार्ट करवा सकते हैं। ट्रेनिंग में कुछ बताना चाहते हैं शुरुआत में तो। सर मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कल हमारा बेसिक 1 था, एसएमसी का ये जो कॉन्सेप्ट अभी है जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो कल बेसिक 1 था, आज हमारा बेसिक 2 है। और आपके पास में ऑलरेडी इसका शेड्यूल पहुंच गया है, तो इसको एक बार देख लीजिए शेड्यूल को, और किस तरह से हम यहाँ पर शुरुआत से लेके, यानी कि बेसिक से लेके अब ये पूरा बेसिक कंप्लीट होने के बाद वापस एक्सपर्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी शेड्यूल आपको ऑलरेडी भेज दिन में ये एसएमसी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है। और प्रॉपर तरीके से सर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करा रहे हैं, तो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। और जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर ये सारी सिस्टम आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। अभी सर यहाँ पर अभी डीपली सिखा रहे हैं। पहले तो शुरुआत में जब एसएमसी कॉन्सेप्ट हुआ था तो शुरुआत में सिर्फ ओवरव्यू बता रहे थे, लेकिन अभी आपको डीपली नॉलेज दिया जा रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, ग्रैब करना है। और इसके अकॉर्डिंग आप आगे जाके प्रॉपरली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ इनवाइट करूंगा हिमांशु सर को, ताकि आज का जो हमारा ये जो ट्रेनिंग है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर सके। सो वेलकम सर, सर आपका यहाँ पर स्वागत है, और आज का ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एसएमसी का कंसेप्ट चल रहा है, तो आज हमारा एसएमसी का बेसिक 2 है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी नोटबुक रख सकते हैं, नोटबुक पेन, क्योंकि इसमें लिखने का काफी ज्यादा है, तो आप उसको सब पहले लिखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी को पता है कि क्या क्या टॉपिक्स है। तो उसका जो पहला चैप्टर है हमारा टॉपिक का, वो क्या है, ऑल अबाउट बीओएस एंड एमबीओएस। देखो बीओएस क्या होता है, बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमबीओएस मतलब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, अगर आप कहीं से देखो इसके नाम कई टाइप्स के होते हैं, तो इसका सबसे पहले जो नाम होता है कई टाइप्स के रहते हैं। तो वो जो नाम है किस किस तरीके से, देखो फर्स्ट नाम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को किन किन नाम से हम बोल सकते हैं, आपको जेन्युइनली यूज यही करना है, सिंपल वन वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बट अगर आप कभी बाहर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, हर कोई तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोला, कोई इसे एमएसबी भी बोल सकता है, कोई सीओएस या बीएमएस कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको बताया गया था कि क्या सब्जेक्ट किस बारे में। तो आप देखो पहले क्या है, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड वन बीएमएस ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इनका मतलब एक ही है, मतलब वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है से मतलब एक ही है, ठीक है। इन सबका बस नाम अलग अलग है, मतलब सेम है, नाम अलग अलग है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा थर्ड वन एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, सीओएस बहुत कम यूज होता है बट जेन्युइन है, बट पता होना चाहिए। सीओएस मतलब कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट कंटिन्यू हो, आपका अप ट्रेंड में है तो ब्रेक ऑफ कर रहा है, तो ठीक है, इसको हम सीओएस भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था आपके कंटिन्यू ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसमें देखते हैं हम, एक्सटर्नल। आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, नोट्स में आप चेक कर सकते हैं, आपको पढ़ाया बताया टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दो टाइप्स के स्ट्रक्चर बताए थे, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखते हैं हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, माइनर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कंफ्यूज नहीं हो सकते आप, देखो इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलता हूँ, जब अपना उसमें मतलब नोट करता हूँ तो मैं ऑलरेडी इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखता हूँ। बट आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट का ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट डाउन में आ रहा है, तो ये मार्केट का क्या हाई, ये मार्केट का क्या है लो। तो इस लो से ये मतलब ये लो से ये हाई के बीच में क्या है, मतलब ये लेवल क्या है, एक्सटर्नल लेवल है, ये क्या है इसका एक्सटर्नल लेवल है। और इधर भी क्या है आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लेवल। अब जो ये बीच का एरिया ये क्या, ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बीच में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, एक्सटर्नल का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास जो पीआईओ होगा उसमें ट्रेड करना है। इसके अंदर हमेशा हम क्या होते हैं, ट्रैप करते हैं। ये क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रेडर का ट्रैप्स होते हैं, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप रहता है। इसके बीच कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, कभी भी चलती ट्रेड में नहीं चढ़ना है, हमेशा रुकने पे ही चढ़ना है, जैसे कि सर बताते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो ड्रॉ रहता है हमेशा एक्सटर्नल उस पे ट्रेड लेना है, कभी भी बीच में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना, हमेशा ऐसे हिट होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं ऐसे माइनर से ही, ये क्या है माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये माइनर ब्रेक, इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम का।
बट अगर आप मार्क करोगे तो इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर भी ब्रेक, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं MBOS, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बीच में जो ये चल रहे हैं स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ऊपर नीचे, ये क्या है आपके माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर चोज। इससे आपको कुछ नहीं लेना है। चोज कहाँ देखना है, जब मार्केट इसको टच करेगी तब आपको चोज देखना है, ठीक है। तो कुछ इनका इस तरीके से नाम था। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट वन चलते हैं अब हम आगे। टाइप्स ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कितने टाइप्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सामने, जो मार्केट में चार्ट पे हमें दिखता है, वो दिखते हैं 4 टाइप्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिनमें से हमारे सिर्फ काम के होते हैं 2, ठीक है। बहुत से लोग स्ट्रक्चर को भी गलत मैपिंग करते हैं, तो ये ध्यान से सुनना। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने का तरीका क्या होता है, बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, मतलब ये जो हाई था, इधर जो ये हाई था, इधर जो कैंडल की बॉडी थी, मतलब ये कैंडल की बॉडी थी इधर, तो ये हाई था। अब इसको ब्रेक करेगी क्या, एक कैंडल कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हुआ हमारा बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, बॉडी ब्रेकिंग विक, मतलब ये जो हाई था, इधर कैंडल बनी हुई थी, इस कैंडल का हाई था, तो इसको जब ब्रेक करेगा देन तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कैंडल को क्या ऐसे ब्रेक देगी, देन ये क्या हुआ, बॉडी ब्रेकिंग विग, ठीक है। थर्ड वन, विग ब्रेकिंग बॉडी विग, मतलब क्या है, अब वो कैंडल का ये हाई था, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई, फिर अब जा रही है। सिंपल से क्या करा, ये ब्रेक तो हुआ है ना, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये क्या है, जस्ट स्वीप। आपका हाई कहाँ हो गया, इधर स्वीप। तो इसको लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके कारण उनको क्या होता है, एसिलेट होता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी। लास्ट वन, हिडन ब्यूएस। हिडन ब्यूएस सिंपल सा, अगर आपका मार्केट क्या करता है, सिंपल वे में ऐसे जाता है, देन ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये ऊपर गया, फर्स्ट क्या करता है मार्केट में कैंडल, मैं आपको इसका इसमें दिखाता हूँ आगे ना एग्जांपल, देखो ये वाला पहला बॉडी ब्रेक बॉडी, कि जब मार्केट बॉडी से बॉडी को ब्रेक करता है, ये वाला ओके। सेकंड वन, इधर क्या है, फिर विग ऊपर जाता है, तो ये जो हाई इधर था ना, वो सिंपल सा इधर शिफ्ट हो गया आपका हाई, इस लेवल पे। ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये फेक है, इससे बचना है। डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, ठीक है, बॉडी ब्रेक बॉडी और विग ब्रेक विग। और जो वो था ये वाला सेकंड वन, बॉडी ब्रेक विग। अब मान लो ये हाई बन गया आपका, ठीक है, ये हाई बन गया, यहाँ से मार्केट नीचे आप ऊपर जा रहा है, तो इसको ब्रेक कैसे करे, कैंडल ब्रेक करे कुछ इस तरीके से हाई को, ठीक है, तब ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। और जो लास्ट वन है, इसमें क्या, हिडन लाइन चार्ट, मतलब लाइन चार्ट से क्या रहता है, लाइन चार्ट जैसे आपका ऐसे लाइन चार्ट आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट चल रहा है, इधर लाइन चार्ट में समटाइम क्या होता है, ब्रेक दिखाता है ऐसे, ठीक है, बट कैंडल का जस्ट क्लोज की, एक मिनट, कैंडल का क्लोज कहाँ रहता है, नीचे रहता है इस वाली कैंडल का, ठीक है। और लाइन चार्ट में ऐसे ब्रेक दिखाता है, तो वो फेक रहता है लाइन चार्ट वाला, मतलब ये आपको इतना दिखता नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब लाइन चार्ट का आप नहीं कर सकते ड्रॉ, अगर लाइन चार्ट पे ऐसे ब्रेक देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइन में आपको ऐसे दिख रहा है ब्रेक, और आप उसमें आओगे ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, कुछ कैंडल्स इधर ही रहता है लाइन का, बाद में ठीक है, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते आपको, मतलब ये वाला यूज ही नहीं करना, लाइन चार्ट का कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है, यूज करना है सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक करने का, ये दो, ठीक है। बाकी कोई सा भी तरीका आपको यूज नहीं करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हुए, कोई सा भी तरीका नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ऐसा दिखना चाहिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर, देन आपको क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कल पढ़ाया था आपको प्रीवियस में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बड़े टाइम फ्रेम का, इंटरनल मतलब उसके अंदर का जो चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, फिर आता है एडवांस, मैक्रो स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो एंड माइक्रो क्या है, ये इसी के पार्ट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसी के पार्ट है। अब क्या है, इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल है वो क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर है। और जो हमारा मैक्रो वो क्या है, एडवांस लेवल। अब वो एडवांस कैसे है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। एडवांस लेवल में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल, हाँ, ये हाँ, ठीक है। अब देखो मैक्रो क्या है, आप मैक्रो क्या है आपका, एडवांस लेवल है ना, और जो माइक्रो है उसमें बोथ है, मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों यूज है, माइक्रो के अंदर दोनों यूज है। ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, तो इसको मैं दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ। फर्स्ट आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बताए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये ऊपर लिखे हुए, बट इनका भी आगे एक पार्ट आ गया, ठीक है। इनको क्या बोल सकते हैं हम, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर, इन दोनों को हम बोल सकते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। फिर अब ये किस काम का, मेजर, मतलब अगर माइक्रो है, अब आप लोगों को कंफ्यूजिंग ये रहेगा मैक्सिमम लोगों को, एक्सटर्नल होता है बड़ा टाइम फ्रेम, मान लो ये है 1 आवर का, ठीक है,
इंटरनल होगा इस लेवल से इस लेवल के जो बीच में है ना, इंटरनल होगा ये, इसके बीच में जो चल रहा है ये। माइक्रो भी होगा ये दोनों। तो ये मैक्रो कौन सा स्ट्रक्चर है? मैक्रो रहता है 1 आवर, सॉरी 1 आवर कह रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 डे या 1 वीक। ठीक है, वन वन डे और 1 वीक लेवल। अगर 1 डे जो भी यूज करता है या 1 वीक यूज करता है, तो कभी भी उसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से, तो उसकी वो पीआईओ होती है, उसको हम पीआईओ नहीं बोलते। एसएमसी में इनका यूज नहीं होता, इनको हम पीआईओ नहीं बोलते। ये ओनली क्या रहेगा आपका? सप्लाई। ठीक है, अभी इसका मैं आपको आगे से डीपली समझाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो एसएमसी में कभी भी हम 1 डे 1 वीक नहीं यूज करते। देखो, मैक्रो स्ट्रक्चर अगर आपका बुलिश ट्रेंड है, मतलब क्या है? बुलिश। मैक्रो आपका बुलिश है, ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे में मार्केट दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, 4 आवर 2 आवर, तो उसमें भी आपको मार्केट नीचे में भी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, 4 आवर 2 आवर मान लीजिए, ये 2 आवर का था। ठीक है, देन आपको क्या देखना है? अगर 1 डे में मार्केट अप जा रहा है, और माइक्रो में भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से जैसे ये दिखा आपको, चोज हो गया, अब अप की तरफ जा रहा है मार्केट। ठीक है, ये चोज हुआ, ये पे, तो ये वाली ट्रेड क्या रहनी चाहिए आपकी? लॉन्ग टाइम फ्रेम एंड वीक टारगेट। मतलब ये बड़ा टारगेट रख सकते हैं इसमें, क्योंकि बिकॉज मैक्रो जो स्ट्रक्चर है आपका, बड़ा टाइम फ्रेम 1 डे या 1 वीक, वो ऑब्वियसली क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, बाई की तरफ जा रहा है। और जो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सटर्नल है, 2 आवर यूज कर रहे हैं। देखो, मार्केट में जब भी आप मार्केट में आते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? 1 डे का हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1 डे हम चेक कर सकते हैं। मे बी अगर आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है, 1 डे का आपने चार्ट खोला, 1 डे में क्या देखना है आपने? मार्केट का देखना है कि मार्केट किस में, मैनिपुलेशन में या रिट्रेसमेंट में। अगर आपको दिख रहा है मार्केट रिट्रेसमेंट में, मतलब रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा था, अब मार्केट इस वाली डिमांड जोन को टैप करने आ रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ चल रहा है बीच में, देन आपको पता है मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। तो आपको क्या देखना है? माइक्रो में भी अगर आपको डाउन की ट्रेड मिलती है, तो उसको होल्ड करो। बाय की क्या है? बाय की आप होल्ड तो कर सकते हो, बट शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। बड़े टाइम फ्रेम के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट रहेगा, मतलब बड़े टारगेट के लिए। अगर आप 15 मिनट जेन्युइन से यूज करते हैं, जो आपको बताया 15 एंड 30 मिनट आप जो यूज कर रहे हैं, अगर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, ठीक है, देन इसमें आपको कितना टारगेट बताया? लॉन्ग फ्रेम लॉन्ग टारगेट ले सकते हैं, बट कैसे? ब्रेक इवन के साथ। मे बी ब्रेक इवन करते हैं, समटाइम ब्रेक इवन कैसे हिट होता है, बट मार्केट उसके बाद आपका टारगेट भी हिट करता है, बट ब्रेक इवन हिट हो जाता है मैक्सिमम टाइम। इसमें टारगेट कितना रहता है अपने? 20 to 30 पिप टारगेट रहता है अपना। ओके, बट अगर मैक्रो स्ट्रक्चर के साथ, जैसे मैक्रो में आपका डाउन है एंड माइक्रो में भी आपको क्या मिल रहा है? डाउन की ट्रेड मिल रहा है, तो मे बी आप वेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे ये था लास्ट वन, फिर मार्केट यहाँ से आएगा नीचे। ठीक है, दोनों उसमें आपको नीचे का सिग्नल मिले, तो आप यहाँ तक का वेट कर सकते हैं कि ये वाला टारगेट हिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो अगर मैक्रो बुलिश है और माइक्रो बियरिश है, तो शॉर्ट टर्म, और दोनों बुलिश बुलिश है, तो आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। अब आता हमारा ट्रू हाई एंड ट्रू लो, मतलब रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो। लोगों को, बहुत से लोगों को कल देख रहा था रिसेंट हाई एंड हायर हाई, मेरे का डिफरेंस ही नहीं पता है इनमें डिफरेंस क्या रहता है हायर हाई एंड रिसेंट हाई में। तो देखो, आपको बताता हूँ आगे। रिसेंट हाई मतलब क्या होता है? रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो। रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो आर कॉल्ड वेयर वी व्हेन कैन हैव अ स्ट्रक्चर ब्रेक इन मार्केट, मतलब जिधर मार्केट जिस लेवल को ब्रेक कर सकती है। अब आपका क्या है? ये लेवल क्या है आपका? लो है। आप सब बोलेंगे हायर लो। ठीक है, मे बी बिकॉज मार्केट ने हाई कंफर्म कर दिया था, हायर हाई कंफर्म हो गया आपका। आप क्या बोलोगे इसे? हायर लो। ठीक है, बट ये हायर लो नहीं है, ये क्या है आपका? रिसेंट लो है। ये रिसेंट लो क्यों है? बिकॉज मार्केट क्या कर सकती है, शायद में भी पीआईओ को रिस्पेक्ट ना करे एंड थोड़ा बहुत यहाँ से लेके और ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या रहेगा? रिसेंट लो। बट अगर मे बी मार्केट क्या करती है, हायर हाई ब्रेक करके न्यू हायर हाई क्रिएट कर देती है, न्यू हायर हाई क्रिएट हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? जो आपका ये लेवल था, ये खुद पे खुद शिफ्ट किस में हो जाएगा? हायर लो। एंड ये जो लो था, ये किस में हो जाएगा? रिसेंट लो। ठीक है, तो ये हायर लो एंड रिसेंट लो में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा है, वेयर वी कैन हैव स्ट्रक्चर ब्रेक इन मार्केट, जिधर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक मिल सकता है नीचे को, उसके चोज, तो उसको बोलते हैं हम रिसेंट। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट आता है, इसी के चैप्टर है, इसी के साथ है ये, हाई एंड लो के साथ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड व्हाट इज वीक पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है अपना रिसेंट हाई या लो, एंड वीक पॉइंट क्या होता है हायर हाई एंड लोअर लो। हमें ये कैसे, अब देखो वीक पॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं वीक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हुआ इधर, सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब आपके पास क्या है इधर, इसकी पीओआई ड्रो है आपकी ऑलरेडी, और ये लेवल क्या है नीचे, लास्ट वन आपका रिसेंट लो, ये क्या है रिसेंट लो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है ये फर्स्ट में भी, बिकॉज यहाँ से ट्रेंड क्या आपका अप है। फर्स्ट आपको पता है कि मार्केट जब इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में, ठीक है। और अब ये क्या पॉइंट कंफर्म हो गया आपका, हायर हाई कंफर्म हो गया है, हायर हाई कंफर्म हुआ, देन मार्केट नीचे आया। अब देखो अब ब्रेक होने के किसके ज्यादा चांसेस है, इसके चांसेस है या हायर हाई के या रिसेंट लो। ब्रेक होने के चांसेस है 80% है हायर हाई के ब्रेक होने के, 20% है रिसेंट लो के ब्रेक होने के। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, रिसेंट लो, जिसके कम चांसेस ब्रेक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और वीक पॉइंट बोलते हैं जिसके ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस है। तो ज्यादा चांसेस बिकॉज इधर क्या है, ऑब्वियसली इधर क्या है, मैक्सिमम हमारे बायर्स बैठे हैं इस पीआईओ में, बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। अब पीआईओ में एसएमसी के भी ट्रेडर्स बैठे हैं, मे भी डिमांड जोन भी बोलते हैं इसको, तो प्राइस एक्शन के भी बैठे हैं। एंड जो जिस बेस पे ट्रेड लेते हैं इस लेवल पे क्या है, सारा क्रॉस ओवर मिलेगा अप ट्रेंड की तरफ के लिए। तो इधर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, तो इधर से चांसेस क्या है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ पुश होगा, बिकॉज इधर क्या अपना प्रॉपर डिमांड है, सारे बायर्स बैठे हैं इधर और सेलर्स नहीं है। तो शायद इसका कुछ इस तरीके से ब्रेक हो सकता है। ये क्या हो गया आपका वीक पॉइंट, क्योंकि ये ब्रेक हो गया है, इसको बोलते हैं हम वीक पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं उसको जो ब्रेक होने के जिसके चांस रहते हैं बिल्कुल कम, उसको बोलते हैं हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, अब ये देखो आपके सामने ड्रॉ है, अभी ये आपको आपका एग्जांपल बताया था, ठीक है। अब डाउन का एग्जांपल ड्रॉ है, डाउन में क्या है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते बी और पीआईओ हमारे पास ड्रॉ था। ये हमारा बी और पीआईओ था जो भी सप्लाई ड्रॉ थी। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आके अप गया, लो कंफर्म किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, लो कंफर्म किया, एंड ये कंफर्म हुआ, ये लेवल था एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल पे था, ये हाई प्रोबेबिलिटी अपनी पीआईओ बना हुआ। अब मार्केट जब पीआईओ को टैप करेगा, हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट में भी जब इसको टच करेगा तो मार्केट के चांसेस क्या है, 80% डाउन की तरफ है, 20% शायद ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अब 80% डाउन की तरफ है, तो मतलब ब्रेक किधर होगा, नीचे की तरफ। तो वीक पॉइंट कौन सा है, ये लेवल आपका कौन सा, लोअर लो वीक पॉइंट है। और जो आपका लोअर हाई, या मे बी लोअर हाई नहीं बोलेंगे, सॉरी, रिसेंट हाई, लोअर हाई तब बोलेंगे जब ब्रेक हो जाएगा ऐसे, तब वो आपका, तो अभी ये वाला लैग ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या है, रिसेंट हाई आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एंड लोअर लो क्या आपका वीक पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं लोअर लो का, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, एंड लोअर लो, लोअर हाई या रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल, मतलब इसको एक्सपर्ट में बोलते हैं हम ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या है इसका, एकदम डीपली है। अभी क्या है, ये आपका 70 to 80% इसमें बताया जाएगा, बट प्रॉपर 100% अगर अभी बताऊंगा तो क्या आपको कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि इसके सिलेबस और भी है, पहले आपको वो जानना जरूरी है। तो वो एक्सपर्ट में आएगा इसका ऑर्डर फ्लो हाई लेवल का, जो प्रॉपर डीपली है, इसमें आपको 70 to 80% बताया जाएगा। फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, बट बेसिक में से हम लोग बोलते हैं फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल, एंड एक्सपर्ट में बोलते हैं हम इसे ऑर्डर फ्लो। स्ट्रॉन्ग फ्रेश, देखो फ्रेश एंड अनफ्रेश, अनफ्रेश का एक ही लेवल रहता है, बट फ्रेश लेवल 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेश एंड वीक फ्रेश, सेम उस तरीके से। अब देखना, इसे ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग का है, तो इसको मैं आपको मे बी 2 टाइम समझा दूंगा, पर ध्यान से देखना। देखो मार्केट आपका आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया है। अब मैं कैंडल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लेग ना इधर कैंडल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, बैक टू बैक कैंडल बना के। अब इस कैंडल्स को, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। देन अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, बस ऐसे एक विग मार के इसका सपोर्ट ले लिया, ठीक है, विग मार के। देन उसके बाद मार्केट वापस अप गया, ठीक है। अब जो इसमें मार्केट का था, अब क्या लेवल है, जो हमारा फ्रेश कौन सा है और अनफ्रेश कौन सा है, देखो ये हमारा फ्रेश लेवल था, मतलब इतना इतना क्या था हमारा, ये फ्रेश लेवल था, ठीक है। बट अब क्या हुआ, मार्केट ने जब इसमें क्या करा है,
वीक मार्केट टच कर जाएगा। जैसे ऑर्डर फ्लो में बताते हैं ना लास्ट सेलिंग मूवमेंट, बट ये फ्रेश एंड फ्रेश थोड़ी अलग है उससे। अब जैसे मार्केट ने इधर वीक मार्केट टच कर दिया इस कैंडल का, जो इधर हमारा ओवी था, सॉरी पीआईयू, इसके अपोजिट कैंडल का पीआईयू लिया, उसको सिर्फ हल्का सा टच किया, मे बी लिटिल बिट टच किया है और ऊपर चला गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे जब आएगा ना तो इधर पुश तो करेगा थोड़ा बहुत, बट ये क्या है आपका वीक फ्रेश है। स्ट्रॉन्ग फ्रेश किधर है आपका, ये जो नीचे का बचा प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग फ्रेश है, तो मार्केट यहाँ से प्रॉपर पुल बैक लेगा। ये होता है हमारा फ्रेश लेवल। ठीक है, ये लेवल कौन सा था आपका वीक फ्रेश, और ये कौन सा था स्ट्रॉन्ग फ्रेश। अब अनफ्रेश लेवल क्या होता है, अनफ्रेश होता है अभी ये जो टच हो गया ना ये पूरा, अब ये क्या हो गया अनफ्रेश। पहले क्या था जब तक मार्केट ऊपर था, अभी ऊपर है ना, अभी इतना इतना क्या एरिया क्या है अपना फ्रेश है। पहले इतना एरिया था अपना फ्रेश, बट क्या हुआ मार्केट ने लिटिल भी टच किया है, तो इससे ऊपर क्या हो गया अपना, इससे ऊपर थोड़ा वीक फ्रेश है, और ये क्या है अपना नीचे का प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेवल है। ठीक है, अब जब मार्केट से टच कर देगा पीआईओ को, तब क्या हो गया आपका अनफ्रेश लेवल हो गया। ठीक है, और इसको ऑर्डर फ्लो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चोज एंड चोज फ्लिप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, मार्केट जब बैक टू बैक अप जा रहा है, कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है हाई, ठीक है, लो को डिफेंड कर रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा, हाई को ब्रेक कर रहा है, इट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मार्केट में भी कभी क्या करेगा, आप तो जाएगा नहीं प्रॉपर कि हाँ हर टाइम ऊपर ही जाएगा, कभी तो नीचे आएगा ना, तो नीचे जब आएगा लो ब्रेक कर देगा, हाई को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से हाई को ऐसे ब्रेक करना था, बट हाई ब्रेक नहीं किया, क्या किया लो ब्रेक कर दिया। तो फर्स्ट टाइम जब लो ब्रेक होगा, करेक्टर चेंज होगा, मतलब ट्रेंड चेंज होगा, हाई टू डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज होगा, तो उसको फर्स्ट टाइम बोलेंगे हम चोज। और उसके बाद जो मार्केट नीचे जा रहा है ये ब्रेक ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कल सबका क्लियर किया था, आई होप आप सभी का क्लियर होगा। तो ये होता है हमारा चोज। अब चोज फ्लिप क्या होता है, चोज फ्लिप कैसे देखते हैं, देखो मार्केट क्या है यहाँ से अप ट्रेंड में, आप इधर देख रहे हैं, ये बाद में देखना, पहले इधर देखो। मार्केट आपका अप ट्रेंड में बैक टू बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, ये हाई को ब्रेक करना था। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, इधर जो भी थी थोड़ा वो मूवमेंट लिया, बट अपना जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया अब आपका चोज। अब चोज हुआ तो चोज की पीआईओ थी इधर, मार्केट ने क्या किया, जो उसकी पीआई को टैप किया, नीचे आया, लो ब्रेक नहीं। अगर मार्केट लो ब्रेक करके ऐसे आ जाता नीचे, तो चोज फ्लिप नहीं होता। चोज फ्लिप के लिए क्या है, साथ साथ कंटिन्यू, मतलब पहले चोज दे, अभी अप की तरफ था ना, अभी डाउन की तरफ मूवमेंट दी, लिटिल बिट पुश लिया, बट क्या करा मार्केट कंटिन्यू ऊपर हो, हाई ब्रेक कर दिया, एक्सट्रीम वाला हाई ब्रेक कर, तो ये होगा आपका चोज फ्लिप। अगर मार्केट क्या करती, ये लो लगाया ना, इस लो को ब्रेक कर देती गलती से, तो ये चोज फ्लिप नहीं हो पाता। चोज फ्लिप होगा बैक टू बैक, बट चोज, चोज के बाद कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्या नहीं चाहिए चोज के बाद, कोई सा भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको नहीं चाहिए, आपको ये याद रखना है। चोज होने के बाद एक भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वो चोज फ्लिप नहीं देगा, वो आपका सिंपल चोज हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ब्रेक देती है देन फिर उसके बाद ऊपर ब्रेक करती है तो वो आपका चोज होगा। ठीक है, तो चोज फ्लिप तभी होगा जब मार्केट एक बार चोज करे, देन अपना पीआई को टैप किया, रिस्पेक्ट करी थोड़ी बहुत, बट ऊपर जाके हाई को ब्रेक कर दिया, दैट्स कॉल्ड चोज फ्लिप। ये होता है हमारा चोज एंड चोज फ्लिप। ठीक है, आप लोगों का इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा अपना इसमें, इसको अगेन आप अंडरस्टैंड करो, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, एक्सटर्नल आपको पता है व्हाट इज एक्सटर्नल, व्हाट इज इंटरनल, ये सबको पता है। एक्सटर्नल हायर टाइम फ्रेम, इंटरनल हायर टाइम फ्रेम के बीच का जो स्ट्रक्चर ब्रेक है। अब इसके बीच में ये जो मार्केट घूम रही है, ये हाई लगाया ना और ये लो था, इसके बीच में जो भी घूम रही है ये अपन का है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे हमें कुछ नहीं लेना है, हमें ट्रेड करनी है एक्सटर्नल पे। बट कंफ्यूजिंग ये है ना, अगर एक्सटर्नल आपका बड़ा टाइम फ्रेम ये है 2 आवर का, ये एक्सटर्नल है, तो मैक्रो भी तो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो क्या इसे हम मैक्रो बोल सकते हैं, इसको हम मैक्रो नहीं बोल सकते। मैक्रो हमेशा यूज होगा 1 डे, 1 वीक या मंथली, बड़ा टाइम फ्रेम। बिकॉज मैक्रो में जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैक्रो लेवल पे हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते। ये पहले लिखा हुआ है एडवांस लेवल, इस लेवल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, कभी भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करके पीआईओ ड्रॉ नहीं कर सकते। 1 डे की जो पीआईओ रहेगी वो प्रॉपर क्या रहेगा, हमारा सप्लाई जोन, वो होता है हमारा प्रॉपर सप्लाई जोन। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको चार्ट में भी आप सभी को समझ आएगा अच्छे से। एक मिनट, 1 डे,
देखो 1 डे में क्या है, प्रॉपर क्या दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड है यहाँ से, ठीक है, डाउन जा रहा है आपका मार्केट, क्या है, बैक टू बैक डाउन ट्रेंड जा रहा है। अब इधर क्या करता है मार्केट, स्टिल इस लेवल पे देखो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है आपका, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब जो इसकी पीआईयू है ना, पीआईयू लेंगे अपोजिट कैंडल, अपोजिट कैंडल किधर है अपनी, ये वाले लेवल्स पे है। अब क्या इसको हम पीआईयू नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या है, अपनी प्रॉपर सप्लाई है। अगर इसको हम पीछे को देखेंगे ना, तो देखो ये लेवल पूरा एक लेवल क्रिएट रहता है अपना, ये देखो ये अपना एक लेवल रहेगा, ये इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, 1 डे के लेवल के पीआईयू कंसिडर नहीं कर सकते। ये क्या आप लोगों का एक सप्लाई लेवल है। अब इस सप्लाई में जब मार्केट ने टैप किया ना इधर, मार्केट ने जब इधर टैप किया, ठीक है, टैप किया, अब आपको पता है इधर क्या हैवी सप्लाई है। अब इधर बाइंग की देखो, ये जो कैंडल है ना, इधर अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट दिखेगा, बट अब क्या है, इधर हैवी सप्लाई टैप हुआ है। इट्स मीन क्या है, यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में क्या है हमारे सेलर्स है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी इधर हमें क्या है, अब 2 आवर आप जाएंगे हम एक्सटर्नल, ठीक है, गोइंग एक्सटर्नल टाइम फ्रेम। अब देखो एक्सटर्नल में क्या है, बाइंग की ट्रेड नहीं देखनी हमें, किसकी देखनी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। ओके, बाइंग की ट्रेड नहीं देखनी, फर्स्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो इधर से ही मिल गई थी हमें, ठीक है, ये स्टॉप लॉस का जो लिक्विडिटी है। बट हम प्रॉपर जो टैप करते हैं, देखो टैप, ये क्या, बट स्टिल फिर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। ओके, ये लो ब्रेक करा, फिर उसके बाद जैसे इधर लो ब्रेक करती है मार्केट, ये हाई नहीं था कंसिडर, इसको ब्रेक किया। ओके, ये नीचे की तरफ मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया था, 1 आवर 1 डे और 2 आवर का है, ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, ये कोई हाई नहीं है, बिकॉज इसको से शिफ्ट किया है। प्रॉपर हाँ लो इसका अगर हम चेक करेंगे तो प्रॉपर लो इसका इधर है, इधर एग्जांपल नहीं बनेगा अभी ऐसे फिर अपना, बिकॉज टाइम फ्रेम बड़ा है तो हमें छोटे में जाना पड़ेगा, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसको मैं आपको ऊपर ही समझाता हूँ वापस अगेन वैसे। ओके, तो इधर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है मार्केट, ठीक है, नीचे की तरफ वो स्ट्रक्चर ब्रेक देता है, अपोजिट कैंडल लास्ट वन ये है। अब इसको कंसिडर करेंगे हम इससे ऊपर वाली को, जैसे ये है ना, ये लेवल, मार्केट ने जब इसको टैप किया, मैं इसे रिमूव कर देता हूं 1 मिनट। अब इस जोन को जब मार्केट ने अगेन टैप किया, थोड़ा सा ऊपर, ओके, अब मार्केट ने जब इस जोन को टैप करने आया, मार्केट इधर इधर टैप करने आया ना, देन इस लेवल पे हमें क्या देखना, सेलिंग, बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। 15 मिनट में जाऊंगा ना, जो आपको टाइम फ्रेम बताया, अगर इधर दिखाया मे भी, अगर इतना डाउन बैक कर डाटा दिखाया, वेट फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, अगर डाटा दिखाता है इधर, नहीं 30 मिनट में देखते हैं। ओके, इधर 30 मिनट में दिखा, तो इधर क्या है, मार्केट में आपका अप ट्रेंड है अभी तक, प्रॉपर क्या है, आपका अप ट्रेंड है। 30 मिनट 15 मिनट में ये और ज्यादा कैंडल, इसकी दुगनी कैंडल्स हो जाएगी। तो आपको क्या देखना है हमेशा, जब भी मार्केट मैक्रो में अप डाउन की ट्रेड मिली है ना, अब इधर क्या कर सकते हैं हम, लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग पोजीशन क्यों, बिकॉज ये जोन क्या है, सप्लाई, एक्सट्रीम सप्लाई है, अपनी एडवांस लेवल की सप्लाई, जो मैक्रो स्ट्रक्चर की सप्लाई है, इधर क्या अपनी एक्टिव लेवल की सप्लाई है। अब इस सप्लाई को जब मार्केट टैप करते हैं ना, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, ये इतना बड़ा टीपी के लिए वेट कर सकते हैं, ये वाला टीपी भी देगा हमें मार्केट, देखो सीधा मार्केट टीपी दे रहा है। उसके बाद ये लेवल इधर एक है, नेक्स्ट वन ये लेवल है, फिर ये लेवल, मार्केट देखो ये सारा टीपी देके क्या, देखो सारा टीपी दिया है मार्केट ने। तो ये क्या था, आपका एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट आया था जब 1800 जो भी था इसका, ये था क्या आपका एक्सट्रीम लेवल था। तो जब भी मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, तो आप में भी आप क्या कर सकते हैं, इधर होल्ड करके वेट कर सकते हैं। तो इतना वेट नहीं करना है कि यहाँ तक बैठे रहो आप नीचे तक का। आपका टारगेट अगर ये भी मिल रहा है ना, तो ये एटलीस्ट आपका 1500 पिप समथिंग अराउंड हो जाएगा। 1800 से मार्केट आएगा अगर 1700 में, तो 1500 के आसपास चला जाएगा मार्केट, आपका 1000 पिप प्लस दे देगा आपको टारगेट। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा मैक्रो एंड माइक्रो। फिर क्या चैप्टर थे हमारे उसके बाद, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट आपको दिखाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। ओके, इधर देखते हैं, यहाँ से लेते हैं हम कुछ है। ये अब मार्केट क्या है आपका, यहाँ से बैक टू बैक डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग पहले।
ओके, यहाँ से मार्केट आपका अप था, तो लास्ट वन मार्केट ने ये हाई लगा, इंड्यूसमेंट लिया लिया, तो ये इसका लो था, लो ब्रेक हुआ इधर, ये लो ब्रेक करा, तो ऊपर इसने चोज आपका, ओके, ये चोज हुआ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, मार्केट ने इधर चोज किया है, ठीक है। चोज करने के बाद मार्केट का नीचे की तरफ है, लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट क्या करेगा, अपना इंड्यूसमेंट ले लेगा, देन लो कंफर्म हो गया। अब इसका इंड्यूसमेंट कहा था, मार्केट ने इधर से स्ट्रक्चर दिया, ये हाई लगाया, ये इंड्यूसमेंट था, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, फिर ये हाई लगाया, ये ब्रेक किया। अब क्या करा मार्केट ने, इधर प्रॉपर अपना इंड्यूसमेंट भी ले लिया, हाँ इधर आपका इंड्यूसमेंट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है, लो भी कंफर्म हो गया। अब जो इधर जोन था, अब इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हम देखेंगे जो जोन, लास्ट बाइंग की कैंडल किधर है, ये रो देखो, लास्ट बाइंग कैंडल किधर है अपनी प्रॉपर, इधर भी अपने बायर्स थे, इधर भी अपने बायर्स थे, इधर भी अपने बायर्स थे, बट सेलर्स ने इधर समझ आ गया। तो अगर हम पूरा कैंडल लेना चाहेंगे तो मे भी हम ले सकते हैं, ये एक ये भी, ये वाला लेंगे, ये सर वेट, इसको टैप किया है, तो देखो मैंने क्या किया, ये हाई क्यों लिया है, बिकॉज ये मार्केट ने टेक किया ये वाला हाई, एंड ये कैंडल काफी बड़ा है, तो देन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो ग्रीन कैंडल है इस लेवल तक क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका डिसीजन है, आप देख सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, मे भी छोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट आया है इसमें, अब क्या है, ये एक मिनट, इसका हाई ये था ना, ये वाला हाई था अपना, ये लेवल हाई था, एंड ये लेवल लो था, ये लेवल अपना क्या था, लो था, तो ठीक है। अब ये लेवल क्या है, अपना हाई था, तो ये क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है, इसको मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है, बिकॉज मार्केट में क्या है, हमें क्या पता है, मार्केट इधर आपका चोज कर चुका है, हमें ये प्रॉपर पता है कि मार्केट ने चोज किया है, तो मार्केट क्या जाएगा, अब आपका यहाँ से डाउन की तरफ जाएगा, इधर से ऐसे कुछ डाउन की तरफ, हमें ये पता है कि अब मार्केट डाउन की तरफ है, ठीक है। तो अब मार्केट में देखो, पहले एक ये जोन था पे, लास्ट वन एक्सट्रीम ये था, ठीक है, ये इतने सारे हमारे पास क्या थे, जोन थे, तो इसका चांसेस नहीं है ब्रेक करने का। ब्रेक करने का चांस कौन सा है, जो वीक पॉइंट है हमारा ये है, इसका ब्रेक होने का चांस था अपना मैक्सिमम, तो ये हमारा वीक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या था हमारा वीक पॉइंट, इसका क्या थे हमारे ब्रेक होने के ज्यादा चांस, तो ब्रेक क्या हुआ ये, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसके चांसेस कम थे, इसके 20% थे कि मार्केट क्या करे, यहाँ से लिटिल बिट शायद ऐसे आए और इसको ब्रेक कर दे, ये था 20% का सिनेरियो, ठीक है। और बाकी सिनेरियो क्या था, 80% की मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, 80% सिनेरियो था कि मार्केट में भी गो डाउन, ठीक है, एंड 20% था कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ब्रेक करे, ठीक है, ये होता हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब रहा आपका फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल। अभी फ्रेश लेवल क्या है, अब जैसे मार्केट ने क्या किया, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद लास्ट बाइंग की मूव थी ये, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, तो ये लेवल क्या है आपका, इतना, यहाँ से क्या आपका, ये लेवल क्या आपका, अब प्रॉपर फ्रेश लेवल है, एक ये एंड ये लेवल क्या आपका अब फ्रेश लेवल है, ये लेवल क्या आपका फ्रेश है। अब जब मार्केट कभी भी, मार्केट इधर मूवमेंट कैसा करेगा, अगर तो मार्केट यहाँ से टच करता ना, तो ये कौन सा हो जाता, अब आपका फ्रेश तो था, लिटिल बिट टच किया और नीचे चला गया, मतलब लिटिल बिट इतना भी नहीं, सम ऐसे, ठीक है, इतना टच किया नीचे चला, फ्रेश तो है लेवल, बट क्या है, वीक फ्रेश है। अब इधर हम जो, अगर अपना जैसे ये जोन करते हैं, अपना जोन ड्रॉ करते हैं, मान लो इधर हम जोन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, एक जोन होता है हमारा ये वाला, इसमें कंसिडर करते हैं हम ये वाला, बिकॉज ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेवल, और इसे अभी तक टाइप भी नहीं किया, तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेश,
ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेश जोन है। ठीक है, तो कंसिडर किसे करते हैं हम कि ट्रेड किस पे लेनी है हमें, हम ट्रेड लेते हैं, एक मिनट, हम ट्रेड लेने की सोचते हैं इधर देखो। अब मार्केट इधर आता ना जोन, तो ये भी है मार्केट मूवमेंट देता है इधर से कुछ इस तरीके से ऐसे देता। जब मार्केट इस जोन को टैप करता है इधर तो थोड़ा बहुत मूवमेंट देता है, फिर इसका सपोर्ट लेके यहाँ से प्रॉपर मूव करता मार्केट। ठीक है, यहाँ से क्यों करता, बिकॉज वो क्या है स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है अपना वीक, बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, इसको टच कर लिया था, तो ये क्या है वीक फ्रेश है। तो जो स्ट्रॉन्ग था अपना ये था, मार्केट का जो प्रॉपर मूव आता हमें यहाँ से मिलता। तो ये कुछ इस तरीके से देखते हैं हम अपना स्ट्रॉन्ग एंड वीक फ्रेश। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेवल आपका कंसिडर हाईली प्रोबेबली वाला जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग फ्रेश, मतलब मार्केट ने से टच नहीं किया। जो इसका लो ब्रेक है अगर प्रॉपर से हम देखते हैं, इधर लो जो इसका लास्ट वन था, ये जो लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, लास्ट बाइंग की मूव हुई है यहाँ से, जो ये पूरी इतनी, इसको ब्रेक करने के बाद देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ सभी को, देखो इसको लो को ब्रेक किया प्रॉपर इस कैंडल ने, तो इसके बाद इस लेवल को टच ही नहीं किया किसी भी कैंडल ने, इस लेवल को किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया है। तो ये क्या आपका प्रॉपर सप्लाई है, जो कि एकदम फ्रेश है, स्ट्रॉन्ग फ्रेश सप्लाई। इस पे एक भी बार क्या है अपना बायस नहीं आया, अब एक भी बार इधर अपने कोई बायस नहीं आया कि इसे टैप करके जाए। ठीक है, तो अब चांसेस क्या है, मार्केट शायद इसको टच करके नीचे जाए। ठीक है, और इधर क्या है, एक मिनट दोबारा जूम करता हूँ, इधर मार्केट ने बाइंग तो दिया है, बट जैसे ब्रेक किया है, ये लास्ट वन लो को ब्रेक, इधर अभी ब्रेक नहीं, इस कैंडल ने ब्रेक दिया है, देखो लास्ट बाइंग की कैंडल दी थी हमने, ये यहाँ से, ठीक है, ये बाइंग की ली थी, ओके, बाइंग की ली थी, बट मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखें, थोड़ा बहुत टैप कर लिया, लिटिल बिट टैप, जो बताया था आपको, थोड़ा बहुत टैप कर लिया। तो ये क्या अब हम कंसिडर इतना नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी ये मिटिगेट है, ये अपना फ्रेश नहीं रहा, ये वीक फ्रेश है, थोड़ा सा मिटिगेट है, मानते हैं मे भी थोड़ा सा मिटिगेट है, बट ये क्या है अब अपना प्रॉपर वैसा नहीं है कि हाँ जहाँ से हमें प्रॉपर ऐसा मूव मिल सके लंबा। अब देखो, अब ये जैसे आपको बताया था लास्ट बाइंग मूवमेंट है, आपको इधर अगर इधर देखना चाहेंगे हम, तो लास्ट बाइंग मूवमेंट किधर किधर थी, एक इधर थी देखो, प्रॉपर इधर थी। ठीक है, अभी क्या है, इसको अभी तक जैसे ब्रेक किया तो किसी ने टच नहीं किया, बट जब इसे टैप करा, इसको भी टैप करा, इस वाले लेवल को जब टैप करा, तो वो देखो सीधा नीचे गया। देन उसके बाद अगेन फिर लास्ट बाइंग मूवमेंट किधर किधर थी अपनी, यहाँ से लास्ट बाइंग हुई थी ना, ये ब्रेक हुआ, आप देखो फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल देखते हो, ये लास्ट बाइंग मूवमेंट थी इधर, हाँ इधर, बट ये क्या है इधर सेलिंग हुई थी, तो लास्ट बाइंग किधर है अपनी, ये कैंडल है। अब देखो मार्केट आया तो इधर से भी रिजेक्शन दिया, बट जो अपना था मार्केट, एक था लास्ट वन इधर, ये अब क्या है मार्केट ने देखो इतना बड़ा जोन था, अब इस जोन में जो प्रॉपर रहेगा ना अपना जोन, अगर इसके हिसाब से देखते हैं हम, ये वाला था अपना जो प्रॉपर था एकदम हाईली, तो मार्केट इधर नहीं आया, तो हमें और भी जोन ड्रॉ करके देखने पड़ते कि मार्केट कहाँ से प्रॉपर जा सकता है, क्योंकि एक बेस पे हम वेट नहीं कर सकते कि हाँ एक ही लेवल का हम वेट करेंगे कि उस लेवल पे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें मल्टीपल सिनेरियो देखना पड़ता है, डिसीजनल जोन बोल सकते हैं, जैसे इधर है ना, अब ये क्या अपना हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से नीचे जाएगा, बट मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन देता है तो इधर हम ट्रेड तो लेना पड़ेगा, अगर मार्केट इधर से ही मूव कर गया। अब हमें थोड़ी पता है मार्केट ये वाला ही फ्रेश लेवल को ही लेके आएगा, वीक फ्रेश से नहीं जाएगा नीचे, समटाइम में भी मार्केट वीक फ्रेश को टच करके नीचे जा सकता है। ठीक है, चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से नीचे जाए, तो ये क्या अपना डिसीजन जोन है। ठीक है, डिसीजन लेना खुद आप पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं, अगर सिनेरियो परफेक्ट बैठ रहा है तो लिटिल बिट आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, या इसका वेट कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, क्या क्या आज के जो इतने भी हमारे टॉपिक्स थे वो क्या थे, ऑल अबाउट बीओएस एंड एमबीओएस। ठीक है, हाँ आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखो अभी क्या है, हाँ इधर देखते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ अपना चोज हुआ, फिर ये क्या हुआ अपना इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हमें, अब इसके बीच में ये लो था, ये हाई था। ठीक है, अब इसके बीच में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं ना, ये इधर चोज हुआ, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक, ये क्या है आपका माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्रॉपर बीओएस ये है,
ये जो बीच के हैं ये आपके इंटरनल वाला स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। एक्सटर्नल इधर और इधर है एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल का एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसके बीच में जो ये जितना भी है ये क्या है आपका इंटरनल है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ब्रेक हो रहा है उससे हमें कुछ नहीं लेना है। ट्रेड क्या लेनी है, एक्सटर्नल लेवल्स को देख के। अब एक्सटर्नल लेवल्स को देख के ये सप्लाई जोन हमने ड्रॉ किया था कि हाँ ये क्या है, अपना एक लेवल है। अब देखो मार्केट ने जो ये रिजेक्शन लिया है यहाँ से क्यों लिया है, इधर ब्रेक किया है ना लो को, ये जो लो ब्रेक हुआ था तो ये बाइंग की मूवमेंट थी इधर, ठीक है। अब इधर जब ब्रेक किया इसके अंदर, देन उसके बाद क्या था अपना फ्लैश था एकदम, ये टैप नहीं है देख लो, ये टैप नहीं है अपना, तो क्या था अपना फ्लैश था, ये अच्छा खासा बढ़िया लेवल था। मार्केट शायद यहाँ से नीचे जाए तो ये वाली कैंडल को टच किया जो मार्केट में अपना था प्रीवियस कैंडल का सिर्फ हाई शिफ्ट करने वाला जोन, ये लेवल मार्केट क्या है इसी में टैप करके नीचे गया। तो जो आपको ट्रेड मिलती है वो कुछ इस लेवल्स को देख के देते हैं। आज की जो ट्रेड थी वो आपको क्यों दी थी, वो कुछ सप्लाई जोन के लेवल पे ही दी थी आपको ट्रेड भी। और इधर भी जो इधर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी डे में, इधर से दिया था मैं भी शायद आपको, हाँ इस लेवल से, वो आपको प्रीवियस कैंडल के हिसाब से 15 मिनट के था, तो ये 1 मिनट है आपको सिर्फ माइनर स्ट्रक्चर समझाने के लिए, ठीक है। तो जो चोज होता है इसके बीच में, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये नहीं। अब मार्केट क्या करता, अब जैसे मान लो चोज फ्लिप कैसे होता, ये हाई था ना, अब अगर मान लो ये नीचे ब्रेक नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक नहीं करता, और यहाँ से क्या करता, ऐसे ऊपर को ब्रेक करता था सीधा, मतलब एक बार चोज किया फिर कोई ब्रेक नहीं दिया, ऊपर का हाई ब्रेक करे, अब होता है ये लेवल अपना चोज फ्लिप, ठीक है। क्या होता है अपना चोज फ्लिप। बट अगर मार्केट ने एक भी बार जैसे ये अब क्या कर स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया, अब इसका हाई ये है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, और अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है कुछ ऐसे, तो अब क्या ये हाई ब्रेक किया, अब क्या ये सिर्फ चोज है, ठीक है। चोज फ्लिप तब होगा जब मार्केट ने चोज दिया, चोज देने के बाद एक भी बार स्ट्रक्चर ब्रेक ना और सीधा हाई ब्रेक कर, दैट्स कॉल्ड अवर चोज फ्लिप, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर देखो, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको नहीं बोला है, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, चोज नहीं है। इसके पीछे इस कैंडल ने ब्रेक किया देखो, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर प्रॉपर ब्रेक है। अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ ना, देखो अब कंफ्यूजिंग नहीं होना इसमें, मैं सिंपल ऐसे ड्रॉ किया था, बेटा मैं इसे छोटा करता हूं, देखो ये ऐसे ड्रॉ किया था, बट सिंपल क्या हुआ, ये हाई शिफ्ट हुआ, तो ये हाई जो लो था ना, अब ब्रेक चाहिए तो हमें ऐसे, ये ब्रेक किया इस हाई को ना पूरा अच्छे से, इस कैंडल ने क्लोज दे दिया नीचे देखो। अब ये आपका प्रॉपर जो चोज है, इधर है आपका प्रॉपर चोज, ठीक है। ये क्या है, ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए मोटा मोटा दिखाने के लिए ऐसे चोज, बट जो प्रॉपर चोज हुआ है वो इस लेवल से हुआ, बिकॉज ये तो क्या हाई को जो लो था आपका, सिंपल सा लो को आपका क्या किया इधर, यहाँ से इधर शिफ्ट किया आपको, लो को इधर शिफ्ट किया, एंड ये लो को कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी प्रॉपर आपको ऐसे देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑल अबाउट बीयूएस, टाइप्स ऑफ बीयूएस, मतलब वो 4 टाइप से देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको बता दिया, मैक्रो माइक्रो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट बता दिया, फ्लैट एंड फ्रेश लेवल बता दिया, चोज एंड चोज फ्लिप बता दिया कि क्या मार्केट में कैसे देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसी के साथ यहाँ कंप्लीट हुआ है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ है बेसिक पार्ट 2 के, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ओके प्रकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। दीपक सर आपको अनम्यूट दिया है। दीपक कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है सर। हेलो सर, मैंने ये पूछना है, एक जो अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेश जोन है वो कैसे निकालते हैं, वो मेरे को पता नहीं लग रहा। स्ट्रॉन्ग बेस्ट सर सिंपल वे में है ना, आपका लास्ट बाइंग मूवमेंट इधर से था, ये लेवल पे क्या था, लास्ट बाइंग मूवमेंट था, बिकॉज लो ब्रेक हुआ है। लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लास्ट बाइंग मूवमेंट थी आपकी, ठीक है सर। देन उसके बाद एक इधर थी लास्ट बाइंग मूवमेंट, बट इधर क्या है, सिंपल सा इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद टच कर दिया है, ब्रेक दिया इस कैंडल ने, देन उसके बाद टच कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका
स्ट्रॉन्ग ये फ्रेश लेवल तो है, बट ये क्या है, वीक फ्रेश है। और जो स्ट्रॉन्ग फ्रेश है वो ये है, क्योंकि बिकॉज जब कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद इस जोन को एक भी बार बायर्स ने टैप नहीं किया। इधर क्या थे, प्रॉपर अपने सेलर्स थे, एक भी बार बायर्स नहीं आ पाया। तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेश जोन था, मतलब इधर जब आएंगे बायर्स, इधर क्या भर भर के सेलर्स बैठे हैं मार्केट में। जब इधर आएगा ना, अब ये 1 मिनट का, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इधर आप देख सकते हैं, अभी लेवल आपके सामने ड्रॉ है, आप सुबह देख सकते हैं मार्केट इधर से मूवमेंट दे देगा, अच्छा खासा मूवमेंट देगा, मतलब 30 20 30 40 पिप का मार्केट इधर अच्छा खासा मूव देगा, इधर टैप करेगा, बिकॉज इधर क्या अपना जोन है। अगर इसे मैं पीछे को भी ड्रॉ करूंगा ना, देखो अभी क्या इधर डिमांड है, तो ये ऐसे पीछे भी वर्क करता है। ये जो क्रिएट होता है, ये पीछे हिस्ट्री के हिसाब से ही मार्केट चलता है। अब देखो हिस्ट्री के हिसाब से मार्केट चल रहा है, इधर क्या है, आपका एक लेवल भी क्रिएट है। तो मार्केट में कभी भी चीज प्रेजेंट बेस पे नहीं चलती, हिस्ट्री में उधर हुआ होगा कुछ। तो इस तरीके से होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक फ्रेश जोन। आपका क्लियर हुआ दीपक सर? आपको अनम्यूट दिया है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ओके। जहाज सर आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन वेरी गुड ये था। इवनिंग सर। जी जी सर सर। आपने जो बताया लो शिफ्ट हो जाता है सर, वो एक बार प्लीज क्लियर करवाएंगे क्या सर? वो आगे आएगा सर चैप्टर प्रॉपर। लो शिफ्ट का क्या है ना, देखो सर अभी आपको सिंपल बता देता हूँ। लो क्या है, अभी आपका इधर लो था, ठीक है, मार्केट ने अगर इसे ब्रेक करना है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कुछ, अगर कैंडल ऐसे नीचे को क्लोज है पूरी, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बट अगर कैंडल ऐसे नीचे तो आता है, बट क्लोज ऊपर होता है, जस्ट नीचे क्या डालता है, एक विक डालता है अपनी ऐसे को नीचे को। राइट। तो ये क्या हुआ सर, अब जब अगर आपको चोज चाहिए ना सर, वेट एक मिनट, अब क्या हुआ, जो इसका लो था वो सिर्फ शिफ्ट हुआ है, लो को इसने यहाँ कर दिया अपना ट्रांसफर। अगर अब चोज चाहिए ना सर, मे बी मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जो ऊपर गई थोड़ी बहुत ऐसे, फिर उसके बाद मार्केट जब नीचे आई, अब क्या करा मार्केट ने, अगर इस लेवल लो को तो ब्रेक कर दिया सर कैंडल ने, देखो इस जो लो था इसको क्लोज नीचे दे दिया, बट ये ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं होगा सर। प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब इस लो को कैंडल ब्रेक करे इस तरीके से, तब होगा आपका चोज, इस लेवल का ही चोज होगा। बट लो सिर्फ शिफ्ट इधर हुआ है तो देन चोज इधर इस कैंडल का देखना पड़ेगा। लो तो आपका यही था, बट चोज हाँ, देखने के लिए आपको ये लो लेना पड़ेगा। ये वाला कैंडल कंसिडर करना पड़ेगा सर, ये जो जी भी सर, ये वाला कैंडल। जी सर। क्लियर है सर, क्लियर। थैंक ओके। अभिषेक शेखावत सर आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हेलो। अरे सब कल आपने एक चार्ट दिखाया था, उसके अंदर आपने बोला कि भी कितने बायर हैं कितने सेलर है, उसको बार बार आपको देखना पड़ता है। वो कहाँ जाके देखना पड़ता है? वो सर सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट, लेकिन वो कौन से ऐप में उसमें जाके देखना पड़ता है सेंटीमेंट? वो ऐप नहीं है सर, आपको अपना सिंपल सा जाना है, एक मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन। आपको सिंपल से सर सर्च मारना है, फॉरेक्स टूल होता है ये, अभिलाष हजारी का। जब आप अभिलाष। अभिलाष हजारी का कुछ, अभिलाष हजारी का, ये देखो इधर ये नाम, हाँ 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 हाँ। इसमें आएगा। देखा ये देखा। इकोनॉमिक कैलेंडर नहीं देखना है आपको सर, आपको देखना है ये फॉरेक्स सेंटीमेंट। अब ये है हम्म आपका यूरो यूएसडी में हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म पे, ये ऐसे है सर। बराबर है। तो उसमें जाके देखना है ना, जी सर। उसको बार बार चेक करते रहना। जी सर। तो MT5 में चालू करंट ट्रेड लिया होगा तो उसमें दिखेगा। उसमें सर वो वैसे के लिए नहीं है ना, कि उस बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, वो उसके लिए नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ क्या है, लॉन्ग पोजीशन के लिए बता सकता है कि हाँ, कि हाँ इस नहीं लेवल नहीं, पे कितने बायर्स बैठे हैं। मैं तो 1 मिनट से लगा के 5 मिनट वाला हूँ। जी जी सर। चलो ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार। ओके। योग सर आपको अनम्यूट दिया है। सर जो आपने बताया स्ट्रॉन्ग फ्रेज जोन और वीक फ्रेज जोन, वो हम किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं? वो सर बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, जिसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं ना, उसमें। अच्छा, अगर हम अब इंट्राडे जैसे करते मैंने हैं। इंटरडे सर, तो जैसे आप मान लो 15 मिनट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा मुझे, तो अब क्या है सिंपल सा सर, एक मैं डिलीट करता हूँ।
क्या है सर, देखो इधर से बाइंग लास्ट हुई थी इधर, ठीक है सर, लास्ट बाइंग हुई थी इधर से, लास्ट बाइंग हुई, देन क्या हुआ, इस बाइंग मूवमेंट का जो कैंडल का लो था, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस वाली ब्रेक करने के बाद किसी ने भी इस जोन को टैप नहीं किया है। तो सर अगर आपको ऐसा जोन मिलता है जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो आपको पीआईओ देखने, तो पीआईओ इस जोन के अंदर देखने जिधर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेवल है, इसे कोई टैप नहीं किया, तो आपका चांसेस क्या है ज्यादा, इस वाली पीआईओ का आपका हाईली चांस है कि मार्केट इधर से नीचे जाए, इसके मुताबिक ये वाला ज्यादा हाई है। कई बार होता है ना सर, एक पीआई इधर बन गई, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई, तो आपको सिंपल से क्या चेक करना, लास्ट बाइंग मूवमेंट चेक करनी है, उसके बाद इधर आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेश मूव है, इधर भी स्ट्रॉन्ग फ्रेश लेवल रहेगा, उधर आपको अपना पीआईओ ड्रॉ करना है। ये हमें बड़ी टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है सर? जी सर, 15 से 30 मिनट या 1 घंटा जो भी आप यूज करते हैं बड़े टाइम। और यही आप आगे ऑर्डर फ्लो में सिखाने वाले हैं ना? जी सर, ऑर्डर फ्लो इसका पूरा उसमें होगा एकदम, जो कहते हैं ना सर, विस्तार में एकदम अच्छे से। हाँ, क्योंकि आप अभी जो पॉइंट बता रहे हो उसका और जो एसएमसी का पॉइंट है उसका मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो एडवांस में समझ आएगा लगता है ना? हाँ सर, एडवांस में डीपली जाएगा, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए ना उस समय जब मैं बताऊंगा ऑर्डर फ्लो की लास्ट बाइंग मूवमेंट, फिर आप बोले कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए ये बताने के लिए सिर्फ। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। राजेश सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। अभी जैसे गोल्ड है जो डाउन ट्रेड में है ना, जी सर। तो सर अपन वहाँ पे जैसे देखते हैं फ्रेश देखते हैं और वहाँ पे चोच है ना जो फ्लिप होकर के ऊपर जाता है और फिर है ना जो एसएल बार बार हिट हो जाता है सर, तो इस कंडीशन में क्या करें सर? असल हिट तो सर जो हम आपको सिग्नल देते हैं हमारे तो होते नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका जो लेवल है वो जी गलत बेस पे आप ड्रॉ कर रहे होंगे, जी। आपका तो जो लेवल ड्रॉ करने का तरीका वो गलत होगा सर। अब आपको जो सिग्नल दिया जाता है वो इसी बेस पे देख के दिए जाते हैं, किधर एसएल रखवाना है कितना। तो आज तक हमारा भी एसएल हिट होता है सर, ऐसा कुछ नहीं कि हमारी एक्यूरेसी 100 है, हमारी एक्यूरेसी रहती है 90 टू 95, 5 टाइम हमारे भी एसएल हिट हो जाते हैं। बट अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर जोन ड्रॉ करना आ जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ उसको चार्ट पे ऐसे देखो एक बार फॉलो करके कि हाँ यहाँ से बाइंग मूवमेंट है, किसी ने टैप नहीं किया, मार्केट जब नेक्स्ट टाइम इधर आया तो सेलिंग भी दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करते रहेंगे धीरे धीरे सर, मे बी ये लिटिल बिट हार्ड है, बट आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक टाइम पे क्या आपको इतने परफेक्ट हो जाएंगे सर कि आपको बहुत इजी लगेगा। सर चोच ड्रॉ करते हैं फिर चोच फ्लिप होकर के वापस से फ्रेश जोन में जाके एसएल हिट हो जाते हैं। फ्रेश लेवल में जाके ऐसे हिट कैसे होंगे सर, ये देखो इधर हमारा फ्रेश लेवल था इधर, ठीक है सर, फ्रेश लेवल ये नहीं है कि इंड्यूसमेंट, तो सर इंड्यूसमेंट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट जो लेवल था उससे ऊपर ही फ्रेश लेवल चेक करना, ये ना जैसे ये होता है ना प्रॉपर जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जिन्होंने एक्सपर्ट पढ़ा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। जी अब मैं ड्रॉ करता हूँ एक मिनट। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लिया, देन क्या हुआ आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई कंफर्म हुआ, ब्रेक देते ही लो कंफर्म हो गया। अब जो आपको क्या देखना है फ्रेश लेवल, वो आपको क्या देखना है इस इंड्यूसमेंट से नीचे, ये नहीं कि ऊपर भी देख रहे हैं आप कि हाँ यहाँ कहीं भी इंड्यूसमेंट दिख रहा है, सॉरी इंड्यूसमेंट के कोई लेवल दिख रहा है फ्रेश या अनफ्रेश, इधर आपको दिख रहा है कि एक फ्रेश लेवल है यार ये, और इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, नहीं सर इधर नहीं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखनी, इसके नीचे ही, जब इसको ले लेगा ना इसके बाद देखना है इधर कहीं फ्रेश लेवल दिखता है, तो मान लो हमें फ्रेश लेवल दिखा है अपना कुछ इधर, ठीक है, इसके अंदर देखनी है, इस फ्रेश लेवल के अंदर अपनी कि हो सके हमारी जो पीआईओ इसके अंदर है, तब अब चांसेस क्या है कि मार्केट जब ऐसे आएगा, तो इधर से चांसेस है कि जब अब छोटे टाइम फ्रेम में चोज देखेंगे हम, ये चोज हुआ, चोज होने के बाद अब जब मार्केट कुछ ऐसे आएगा दोबारा, अब आपको ट्रेड लेनी है ऐसे, यहाँ पे ट्रेड लेनी है इस तरीके से। और ये एसएल कभी भी हिट नहीं होता, अगर आपका प्रॉपर ड्रॉ रहेगा सर, इसका एसएल कभी भी हिट नहीं हो सकता। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।
ओके सर, वेलकम। सलमान सर आपका नोट दिया है। सर मेरा क्वेश्चन, जो आपने स्क्रीन शेयर किया था मैक्रो एंड माइक्रो, सर वो स्क्रीन समझा दिखाएंगे? एक मिनट। नहीं सर, इसमें क्या करना है सर, यस सर, समझाना है? यस सर, ये जो टाइम फ्रेम के साथ आपने बताया था वो उस तरह से समझा दिखाएं। ओके, देखो सर, इसमें क्या है, मैक्रो मतलब आपका, मैक्रो हमेशा यूज होगा, जो ये मैक्रो है टाइम फ्रेम, ऑलवेज यूज 1 डे या 1 डे से ज्यादा, 1 डे से ज्यादा दिखाता है हमें 1 वीक एंड 1 मंथ, तो उस टाइम ओके, पे यूज होता है मैक्रो। मैक्रो में क्या है, अब जैसे आपने मैक्रो में देखा, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, जा रहा है मार्केट, यहाँ से पुश ऊपर है, ठीक है। अब आपका क्या है, इधर जो पीआईओ बनेगा उस 1 डे को हम कभी भी पीआईओ नहीं बोलते। अगर पीछे वो देखेंगे ना, देखो इधर क्या है आपका रेजिस्टेंस स्पॉट, ये प्रॉपर क्या है आपका डिमांड जोन है, ठीक है सर। यस अब सर, जब मैक्रो यस में सर, मार्केट इधर आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 1 डे में, ठीक है सर, तो आप यस क्या सर, देखना है, 1 डे में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो अगर 2 आवर में आपका एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल यस टाइम सर, टेबल होगा, उसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, यहाँ से 2 आवर में क्या दिखा है कि ऐसे ब्रेक किया है ऐसे, ठीक है। यस, देन 1 मिनट में भी आपको जो ट्रेड लेंगे, 2 आवर का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट में जो ट्रेड लेंगे, तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो दिखता है कि 1 डे में भी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, 2 आवर में भी यस, आपको ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी लेवल पे ऊपर की तरफ है, तो क्या करो, आप ऊपर की ट्रेड डाल दो कुछ इस लेवल तक, ये वाला टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें लंबा टारगेट डाल सकते हैं आप। और ब्रेक यस, इवन इसमें ज्यादा बढ़िया यूज होता है सर, इसमें जो ब्रेक इवन रहता है वो कभी इसका ऐसे हिट नहीं होता है, इसमें बिल्कुल रहता है, यस, बिकॉज आप दोनों ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, एकदम प्रॉपर बायर से आते हैं इधर, और दोनों ट्रेंड के साथ चल रहे हैं आप, मैक्रो का भी और माइक्रो का भी और एक्सटर्नल का भी, सारे ट्रेंड के साथ है, सारे ट्रेंड आपको आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या आप बड़ा ट्रेड डाल सकते हैं। और अगर कभी होता है माइक्रो आपका बुलिश है, यहाँ से ऊपर है, बट आपको 2 आवर में नीचे की तरफ दे रहा है, यस सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, नीचे की तरफ है, तो सेलिंग आपने लेनी है, बट इसमें क्या करना है, 20 से 30 या 40 पिप मिलता है तो बाहर हो जाओ बस, ब्रेक इवन यस, करके जा सकते हैं, पर ब्रेक इवन कई टाइम हमारा सर बहुत बार इसका एसएल उठ जाता है, और कई बार नहीं उठता, तो आप ब्रेक इवन यूज करके रख सकते हैं। यस सर, जिस तरह से आपका आपने क्लियर कहा हुआ कि सर? यस सर, जी सर। जो डेली का टाइम फ्रेम है, तो हमें हम्म, लोअर टाइम फ्रेम में आना है। लाइक अगर जो लो था, रिसेंट लो था डेली का, वो जी सर। 1740 का, और हम जो चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो उसने लो ब्रेक किया, रिसेंट लो, तो हमें सर सिल्क की ट्रेड लेनी चाहिए फिर, या बाई की? यहीं पे कंफ्यूजन आती है फिर। मतलब सर जो आपका मैक्रो है वो क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम आप सर ट्रेंड वो, में है? जी, वो अप ट्रेंड में है, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में है, ये और बताया ना रीसेंट आपको लो सर, भी देखो ब्रेक किया हुआ है, रीसेंट लो भी ब्रेक ये, किया हुआ है, तो हाँ, सेल की ये ट्रेड लेनी बताया ना सर, चाहिए? हाँ सर, यस सेल सर, की लो, बट कितने शॉर्ट टाइम, ये बताया ना, मैक्रो अगर बुलिश में और छोटा आपका बियरिश में है, ओके, माइक्रो भी बियरिश में और आपका इंटरनल भी बियरिश में, तो आप ट्रेड लो सर, सेलिंग की लो, मैं ये नहीं कहता कि बाई की लेनी है, सेलिंग की लो, बट इधर लिखा है ना शॉर्ट टाइम, प्रॉफिट लो ओके और सर, बाहर। 30 to 40 पिप्स की ट्रेड लेनी। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। ओके सर। उमर वर्मा सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें सर बता रहे थे आप बॉडी टू पीक जो बनता है, तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजन सर हो रहा था, पहले जो पढ़ाए थे वही पढ़ा था। जी जी जी। इसमें कंफ्यूजिंग क्या है सर, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो क्या देखना है कि कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, जी जी जी। अगर ऐसा सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सिर्फ एक विग ऊपर जा रहा है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते, ये क्या आपका फेक है, जी जी ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ये जैसे इधर लो था लेवल का तो मार्केट देख ब्रो कर देता है जी जी। इधर, एक मिनट सर, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से ऐसे लो लगाया था, तो लास्ट कैंडल का लो ये था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया,
ऊपर से जब जी दोबारा नीचे आया तो ये लो था ना, जी जो इसको ऐसे कैंडल ने ब्रेक किया तो ये आपका ओके सर। बट अगर मार्केट कुछ इसी तरीके से, ये लो था ठीक है, यहाँ से ऐसे आया फिर ऊपर गया, ये लो था, इस लो को क्या करती है, सिर्फ एक विग ऐसे स्वीप करती है। अब क्या ये जी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है सर, ये फेक है। नहीं नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम्म, ऐसा चाहिए आपको। दूसरा क्या होता है, जी अब मान लो ये लो लगाया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ठीक है। अब जी अगर इसके बाद मार्केट क्या करता आता है और इसको एक कैंडल से ऐसे ब्रेक करता है तो ये भी आपका जी ओके है ठीक है सर। दूसरा, जी जी अगर मार्केट आता है कैंडल ऐसे बनाता है बट क्लोज ऊपर करता है ऐसे, तो ये आपका गलत है, ये आपको जी देखना है। जी जी उसका क्लियर हुआ सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके। ओके थैंक हाँ जी सर, आपको अनम्यूट दिया। थैंक यू सर। सर गोल्ड का चार्ट निकालिए 1 मिनट। जी गोल्ड का चार्ट, हाँ ओके। सर अभी उसमें ऊपर से डाउन आया तो आपने वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेंशन किया है, तो उसके ऊपर भी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहां स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेंशन किया है उसके ऊपर भी है। उससे ऊपर भी? हाँ मतलब जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड आना चालू हुआ है। अरे सर मैं वो नहीं बता रहा हूँ, देखो हाँ इससे ऊपर भी होगा सर। देखो हाँ मार्केट यहाँ से मान लो यहाँ से आया कुछ ऐसे घूमते फिरते ना, इससे ऊपर का हमें कुछ नहीं लेना सर। आपको देखना क्या है, आप ट्रेड ले रहे हैं इस लेवल से ठीक है सर। आपका ओके चोज मिला आपको फॉर एग्जांपल इधर, तो इससे पीछे आपको कुछ नहीं लेना है। आपको ट्रेड इधर से मिल रहा है तो आपको हाई और स्ट्रॉन्ग जो भी रहेगा सब इधर ही देगा, इससे पीछे कुछ भी हो उससे हमें कुछ नहीं लेना। सारा स्ट्रॉन्ग वीक इसी लेवल पे देखना है, जिधर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं उसी लेवल पे ठीक है सर। अगर मैं भी मार्केट का हाई ये होता स्ट्रॉन्ग ठीक है, हाई हाई पॉइंट होता तो मैं यही बोलता सर स्ट्रॉन्ग। बट इधर हाई अभी ये है तो ये है, इससे पीछे का मुझे कुछ नहीं लेना सर। बिकॉज मेरा जो ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है वो इधर हो रहा है, ये चोज हुआ इधर। अपना जो पीआईओ था, ये इंड्यूसमेंट से बाद इंजीनियर लिक्विडिटी पे जो पीआईओ ले रहे थे हम, इधर लिक्विडिटी वाली शिफ्ट पे पीआईओ ड्रॉ किया हुआ था, तो मुझे इधर देखना है स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना। इससे पीछे कुछ भी हो उससे हमें कुछ नहीं सर। और इस थ्योरी को कहते क्या है सर टेक्निकल भाषा में? मतलब सर टेक्निकल भाषा में सर एसएमसी का बेसिक है स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब ऑर्डर फ्लो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो सर रहता है, इसको देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों बोला है, बिकॉज इसको ब्रेक होने के चांसेस क्या है 20% है। और ये वीक बोला है क्योंकि इसके चांसेस हैं आपके 80% ब्रेक होने का। 80% मतलब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड है तो ब्रेक होने के चांस क्या है, लो या हाई सर? लो है, लो है तो सर ब्रेक होने लो को चांस वीक ज्यादा है, कंसिडर किया। ज्यादा। हाँ हाँ वीक वाले हैं। हाँ सर वीक वाला क्योंकि आपका यहाँ चोज हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है मैक्सिमम, तो ज्यादातर चांसेस है कि लो ब्रेक होगा और हाई ब्रेक नहीं करेगा। बिकॉज मार्केट में क्या है, ज्यादा सेलर्स है तो लो ब्रेक होने के कंसिडर है, तो इसलिए से क्या क्या है वीक पॉइंट है और इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ऐसा उल्टा क्यों कहते हैं सर? मतलब स्ट्रांगली अगर है तो वीक पॉइंट क्यों बोला जाता है उसको, कि मार्केट ही उधर तरफ अगर जाने वाला है तो उसको वीक पॉइंट क्यों बोला जाता है फिर? अगर सर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो दूसरे को डफर क्यों बोलता है, बिकॉज उसके कंपेयर वो होशियार नहीं है इतना। अब ये स्ट्रॉन्ग बोला है बिकॉज इसे मार्केट नहीं तोड़ सकता और इसको तोड़ सकता है तो इसको इसे वीक बोल दिया, सिंपल सा सर। ओके ओके ओके, तोड़ सकता है इसलिए, ओके। जी सर, क्योंकि देखो सर तोड़ तो दोनों को सकता है बट सिनेरियो देखो। अब अगर सर आप मान लो एक क्लास में आप टीचर है, आपके सामने दो स्टूडेंट है जो पिछली बार कंटिन्यू बैक टू बैक 100 में से 95 मार्क्स ले रहा है ठीक है, एक जो फेल हो रहा है। अब आपको फेल के लिए सट्टा लगाना है कि कौन सा बच्चा फेल होगा, तो आप जो 95 ले रहा है फेल उसको पे ही, बताओगे या जो कंटिन्यू फेल हो रहा है? फेल पे ही बताऊंगा डिफरेंट। फेल पे बताएं सर। अब मार्केट डाउन है हमें पता है नीचे जाएगा, तो आप किधर पे बताओगे, ऊपर का ब्रेक होगा या नीचे का ब्रेक होगा? नीचे का ब्रेक होगा। हाँ सर, तो इसलिए से वीक पॉइंट और ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके 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 ओके, ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके हिल सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो चैप्टर चल रहा है सर समझ में आ रहा है, लेकिन सर 40% आ रहा है। जैसे सर आज के चैप्टर में कुछ चीजें समझ में आई अच्छी तरीके से, चोज फाइल्स है, सोच फ्लिप और स्ट्रॉन्ग फ्रीज जो सर। बाकी सर थोड़ा सा पल्ले कम पड़ रहा है सर, तो बताइए। कि क्या रह गया, यही तो पढ़ाया था आपको, चोज फ्लिप और हाँ चोज फ्लिप मार्केट स्ट्रक्चर, और ये यही तो स्टेट पढ़ाया नहीं सर। नहीं सर, जैसे आपने बताया भी तो भी क्लियर हो गए भी। कहने मतलब कुछ जी चीजें सब पकड़ में आ रही, कुछ चीजें स्लिप कर रहे हैं।
तो सर सर धीरे जैसे, धीरे आएगा सर। हाँ सर, जैसे अभी जो कैंडल में आप बता रहे थे ना कि सर, सर इसके पहले वाला जो आपने जैसे जो रेड के ऊपर रेड आंसर है, थोड़ा सा इसको बता दीजिए, जी थोड़ा सा ओके माइंड सर नहीं ओके कर। ठीक। देखिए जी जी सर ये कंसिडर्ड है टाइप्स ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के दिखते हैं, इसका एग्जांपल है वो वाला। ठीक है, जी टाइप्स ऑफ ब्रेक जी ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हुए आपको मैक्सिमम टाइम दिखता है कि बॉडी से बॉडी ब्रेक होगा, मतलब ये हाई लगाया था कैंडल ने, ठीक है सर, यहाँ से हाई गया, उसके बाद नीचे आया बैक टू बैक, फिर ये हाई जी को ब्रेक कैसे करा, एक कैंडल की बॉडी ने ऊपर क्लोज करके, तो ये हुआ आपका नंबर 1। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। जी सर, बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, जी सर। ओके सर, दूसरा था बॉडी ब्रेक विग, मतलब Weak, कैंडल ये मार्केट हाई जा रहा था, एक कैंडल बना, कैंडल की विग ने हाई लगाया, ये था हमारा हाई, उसके बाद मार्केट आपका नीचे आ गया, इधर का जी सर। जो अपना पीआईओ था प्रीवियस का, ठीक है सर, ये प्रीवियस का जो भी पीआईओ था उसको टैप किया, अब ऊपर जा रहा है। जी सर। क्या इधर वीक का हाई था, अब इस हाई को ब्रेक कैसे किया, एक कैंडल ने क्लोज देके ऊपर, ये क्या आपका एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये था आपका दूसरा वाला, ये क्लियर हुआ सर। जी सर। जी ओके सर, अरे अब है सर हमारा जैसे थर्ड वन। जी सर, जी सर बोलिए। सर ये कह रहे थे जैसे मान लीजिए हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है सर, जी तो सर। हम सर्वप्रथम देखते हैं सर कि पहले तो लेवल फाइंड कर देंगे, फिर लेवल के अगर जी मतलब अगर नीचे अगर मार्केट जाती है, कैंडल बनती है रिटेस्ट के लिए, फिर से उस लेवल पे जाती है सर। तो जी सर। मतलब अधिकतर सर हम सर ऐसे ट्रेड लेके चले हैं। लेकिन सर जो ये नई चीजें आ रही हैं सर, जैसे इसको जी फाइंड ये करना होगा कि मतलब मार्केट आगे का क्या मूवमेंट करेगा सर ना। जी सर। जी बिल्कुल। हाँ, तो कहने मतलब ये सारी चीजें सर जो मार्केट के आगे फाइंड करेगा, ये मतलब एसएमसी के अंदर अंतर्गत ये सारी चीजें आ रही जी सर, इस हैं। एसएमसी जी, में आपको पता रहेगा कि मार्केट किस लेवल से कहाँ जाएगी। अच्छा मतलब आगे क्या होना है मार्केट में, वो चीज मतलब पहले से आइडिया लग जाएगी। आइडिया लगेगा, जी सर, कंफर्म नहीं है, 90% आइडिया रहेगा कि हाँ मार्केट इधर टैप करेगी और ऊपर जाएगी, 90% आइडिया रहेगा, सट्टे से बढ़िया 90% सही है। जी जी सर, बिल्कुल राइट सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर वेल। राहुल सर आपको अनम्यूट दिया। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जरा 15 मिनट में हाई और लो बता देंगे। हाँ ये लो मुझे सर, आगे आएगा आपका जो चैप्टर है आइडेंटिफाई एक्सपर्ट लेवल का नहीं सर, जो मैं नहीं, आपका जैसे एम्प्लॉय। क्या है कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ ना, तो थोड़ा सा ये जी सर। बता दें। सर वो चैप्टर बहुत अलग है ना, अभी बताऊंगा, उसका बहुत बड़ा कंसेप्ट रहता है, मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके बता सकता हूँ सर, चार्ट पे नहीं है ऐसे, क्योंकि उसमें अच्छा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं भी आपको ड्रॉ करके बता सकता हूँ, देखो सर, मार्केट आपका नहीं सर, हाई लगा उतना के तो आ पता गया। है मुझे। हाँ, नहीं, जी सर, जी। वैसे सर टाइम लगेगा काफी, तो सॉरी सर अभी नहीं बता सकता, बट मे भी जब आगे क्लास नहीं तो आएगा तो आप ऐसा भी उसमें हो अटेंड सकता है करना। क्या कि लो काफी दिन हो जाए, जैसे कि मेरा पहले का लो था 10 नवंबर का, और हाई तो अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक मिनट सर आपके लिए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है सर मैपिंग करते हैं। हाँ बताओ। 9 नवंबर में मैंने लो किया है यहाँ पर, बड़ी नौ सी रैली 10 नवंबर नवंबर को, हाँ ये इसके नीचे मैंने लो किया है। इधर ये सर। हाँ, इसके नीचे ये हाँ ये वाला, यस। ओके, ये लो करा और था। अब आप हाई मेरी वेट, वो ऊपर वाली है, सबसे हाई ऊपर। आपका ये है, जी जी जी, यही पूछ रहा था तो सर कि आप ये सही है। आप आप चोज देख रहे हैं कि हाँ मार्केट ने चोज किया है, नहीं आपको उसमें चोज हुआ है या नहीं सर। नहीं नहीं हुआ सर। चोज हो चुका है सर ऑलरेडी, यहाँ चोज हो तो गया सर, ऑलरेडी मार्केट आपका चोज दे चुकी है। अब इधर चोज क्यों दिया, अगर सर आपको ध्यान है, आपको पढ़ाया था, मार्केट एंट्री 1, मार्केट अगर हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई को टैप करती है तो उसका जी जो रिसेंट लो रहेगा उसको ब्रेक करते हैं, इट्स कॉल्ड चोज। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाता, 2 आवर भी देखता हूँ, 2 आवर पे क्या है सर, इधर क्या है अपना इस लेवल, प्रॉपर क्या है वो, सप्लाई लेवल था सर, सप्लाई था ना सर इधर। जी अब सप्लाई जोन को टैप किया है तो सिंपल आपको बताया है, सप्लाई जोन को टैप करेगा तो रिसेंट करंट जो भी लो रहेगा
मार्केट उसको ब्रेक करता। अभी ये हाई था, ठीक है, इस हाई को शिफ्ट इधर किया तो ये लो था। अब लो ब्रेक दिया ना सर, इधर ही इधर लो ब्रेक किया ना सर, तो ये आपका चोज हो चुका है ऑलरेडी। अब डाउन ही जा रहा है मार्केट, ये चोज ऑलरेडी हो चुका है सर। जी सर, अब थैंक यू। क्या है सर, आप कैचिंग तो हाँ। सही कर रहे हैं, ये लो आपने सही किया, बट आपका एंट्री मॉड्यूल्स अभी थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्लास दोबारा लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक जी यू। ओके सर, वेल। गौतम कुमार सर, आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जैसा कि आप कहते हो कि मेरे स्टूडेंट 0.01 से 1 लॉट लेते हैं, तो एक आध महीने में एक आध ट्रेड अगर हम लोग को भी मिल जाए सर, एक आध लंबा ट्रेड सर, इतना ट्रेड तो देते हैं सर। सर उसमें 50% से ज्यादा स्टॉप लॉस खा जाता है सर। स्टॉप लॉस तो सर कंपलसरी है ना। है सर, लेकिन 50% खा जाता है तो फिर कुछ सेविंग नहीं हो पाता है सर। मतलब सर 50% खा जाता है, क्या मतलब सर? स्टॉप लॉस सर, मैक्सिमम तो स्टॉप लॉस ही लेता है सर। मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेता है। अगर इधर कितने बंदे हैं, एक मिनट। हाँ, रेज हैंड करना जो कहते हैं, हमारे कंपनी के एसएल उड़ रहे हैं आजकल। मतलब ये आप सभी का, एक मिनट में डाउन कर देता हूँ अभी सर आपके सामने, ठीक है। ये इनको मैं किसी को नहीं जानता, ये सारे हमारे हैं बंदे। एक मिनट, आप सभी का लो हैंड करता हूँ। अब वो बंदे रेज हैंड करो जो कहते हैं कि हमारे एसएल हिट होते हैं, जो हम ट्रेड दे रहे हैं हमारे एसएल हिट होते हैं। सर अभी किसी का रेज हैंड नहीं है। अब आप रेज हैंड कर सकते हो जो कहते हैं कि हमारे कंपनी के एसएल हिट हो रहे हैं, जो हम आपको सिग्नल दे रहे हैं हमारे एसएल हिट हो रहे हैं। रेज हैंड करो जिनको लगता है हमारे एसएल हिट हो रहे हैं। देखो सर, कितने बंदों के रेज हैंड है 157 में से? 3 बंदे। ओके, 3 बंदों का सर हाथ खड़ा है जो कहते हैं सिर्फ एसएल हिट हो रहे हैं। अब सबका रेज हैंड डाउन है। अब वो रेज हैंड करो जिनको प्रॉफिट हो रहा है हमारे सिग्नल से, जिनको हमारे सिग्नल अच्छे लगे और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो अपना एक बार रेज हैंड करो ताकि सर को पता लगे हमारे एसएल उठ रहे हैं या प्रॉफिट होते हो रहे हैं। अब आप देखो सर, गौतम सर, आप उसमें रेज हैंड देख सकते हैं ना? यस सर। बताइए सर, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना सर? नहीं नहीं सर। अब आपका क्या है ना सर, आप ट्रेड गलत समय पे लेते हो। आज के जितने भी सिग्नल दिए हैं सर, एक में भी एसएल नहीं उड़ा है, पिछले सिग्नल में भी नहीं। मतलब सर पिछले इस वीक तो एक भी एसएल नहीं उड़ा है। अब आप क्वेश्चन वाले हैंड रेज कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है ना आप रेज हैंड कर सकते हैं, जिनके रह गए थे 5-6। इस वीक तो सर हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। जी सर। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सर आपका 50% एसएल उड़ जाता है? ऐसा हो रहा था सर, यही से बोल रहा हूँ। वही पूछ रहा हूँ ना सर, कैसे हो रहा था? अब इतने लोग भी बैठे हैं ना सर, अब ये सब बैठे हैं इधर, इनका किसी का भी एसएल हिट नहीं हो रहा है। और हम भी उसी लेवल पे ट्रेड लेते हैं, हमने भी सबको दिखाया उसी लेवल में हम ट्रेड लेते हैं सर। अच्छा सर, अगर इसमें हमारा ट्रेड, सारा सिग्नल आप ही देते हो सर? जी सर, मैं, राज सर और विजय सर मिलके करते हैं सर। चलो ठीक है सर, इस पर नोटिस करूंगा और मैक्सिमम इस पर ट्रेड लूंगा सर। फिर से एक बार जी ट्राई सर, करता हूँ। आप ट्राई करके देखो सर, आप तब बताना। एक्यूरेसी हम जितना बेस्ट दे सकते हैं सर उतना बेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल आपको सर, क्लियर आप बता अपनी देते तरफ से हैं कि 110% देते होगे बेस्ट सर। वो स्टॉप लॉस खा जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 5 में 2 भी खाता है तो प्रॉफिट देगा सर। थैंक यू सर। जी सर, ओके जी। मोनू सर, आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। सर, अभी अपने जो टाइम फ्रेम वाला जो समझा रहे हैं सर, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, थोड़ा अंदर साथ में समझा। अगेन थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आपका आवाज कम आ रहा है। सर अभी आपने इसमें जो टाइम फ्रेम वाला समझा ना, जी सर, टाइम फ्रेम कौन सा? जी ये वाला? हाँ सर, हाँ यही वाला। ये मुझे थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया सर, तो एक बार थोड़ा समझा देते। ओके सर, ओके सर।
मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो सर, ये अगर किसी का और का भी क्वेश्चन है तो आप सभी इसको ध्यान से सुन लेना लास्ट टाइम। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो स्ट्रक्चर जो ये है इसमें हमेशा यूज होगा 1 डे एंड 1 वीक एंड 1 मंथ। छोटा टाइम फ्रेम नहीं चलता 1 डे से ऊपर। 1 डे से नीचे के आप देख रहे हैं हाँ 4 आवर्स पे ले रहे हैं, 4 आवर्स नहीं, 4 आवर्स आपका आ जाएगा माइक्रो में या एक्सटर्नल में। ठीक है, मैक्रो में देखना है आपको स्ट्रक्चर। अब क्या लेता है सर, 1 डे के हिसाब से मार्केट आपका ऐसे को आ रहा है, ये चल रहा है 1 डे के हिसाब से मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर आपका 1 डे के हिसाब से पीआईओ था। 1 डे के हिसाब से अगर आप एसएमसी यूज करेंगे तो इसको हम पीआईओ कंसीडर नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे हम हैवी डिमांड जोन। मतलब इधर क्या है, अपना डिमांड है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्पॉट है इधर। अगर इसमें जब 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट इस जोन में दिखता है कभी भी सर, इस जोन के अंदर दिख रहा है मार्केट में भी अभी क्या है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है इधर। ठीक है, और क्या है, आप छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल पे ट्रेड लेने की देख रहे हो, तो इस लेवल पे अगर छोटा टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल 4 आवर जो आपका डेली यूज कर रहे हो आप, 2 आवर में क्या दिख रहा है आपको मार्केट में कि मार्केट डाउन जा रहा है। तो हो सके ना सर, अगर ऐसा सिनेरियो में दिखता है तो 2 आवर में जब भी आप ट्रेड ले रहे हो अपनी सेलिंग की, तो 20 से 30 पिप का टारगेट लेके बाहर होना। कभी भी वेट मत करना कि आपको लंबा टारगेट मिलेगा इतना की यहाँ तक सोच रहे हो आप मार्केट यहाँ आएगा, बिकॉज 1 डे के डिमांड पे बैठा है जोन। डेली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसका जोन, डेली और वीकली का। मंथली यूज नहीं करता मैं, डेली वीकली। तो डेली वीक पे अगर मार्केट कभी भी ऐसा दिखता है इस लेवल पे, तो इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी अगर बाय की मिल रही है छोटे टाइम फ्रेम में भी, देखो बड़े में तो ऊपर जाएगा, आज जाए तो 5 दिन बाद जाए, बट ऊपर जाएगा, बट नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और छोटे में दिखा देगा आपको, छोटे में नीचे दिखा देगा नीचे जा रहा है, नीचे की ट्रेड लो शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब प्रॉफिट लेके बाहर। बट अगर छोटे में भी ऊपर के लिए ट्रेड दिखा रहे हैं ना सर, तो छोटे में यहाँ तक वेट कर सकते हैं आप, पूरा ऊपर तक ब्रेक इवन यूज करते करते होल्ड करके बैठ सकते हैं इस लेवल तक का कि हाँ मार्केट ऊपर आएगा। अगर आप, तो मैं इसमें दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, वन डे का टाइम फ्रेम है सर। ओके, 1 डे में सिंपल सा मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट क्या आ रहा है आपका, डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है सर, इधर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक दिया मार्केट ने, लास्ट वन ये ब्रेक दिया है, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये ब्रेक देने से पहले अपोजिट कैंडल इधर ही है अपना। ठीक है सर, अपोजिट कैंडल अपना इधर है, तो ये क्या आपका एक सप्लाई लेवल है। अब मार्केट ने जब इसे टैप किया ना सर, तो देखो इसके बाद टैप करने के बाद कितना डाउन आया सर यहाँ से। अगर आप यहाँ तक तो वेट करना ही है आपको, ये जो लास्ट लो लगा के आए यहाँ तक का तो वेट करना ही करना है। बट अगर ब्रेक इवन यूज करके भी करते हैं ना सर, ब्रेक इवन फॉर एग्जांपल जैसे इस कैंडल का इधर लो था, फॉर एग्जांपल इधर आपका लास्ट लो था, इधर लास्ट लो, ठीक है, इधर आपका लो था, लो ब्रेक किया, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो देन प्रॉपर ब्रेक ये दिया, तो इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर एसएल शिफ्ट कर दो। जो एसएल आपका यहाँ था, ये आपने जो एसएल लगाया था ट्रेड लेते हुए, अभी से शिफ्ट कहाँ कर दो, इस कैंडल के ऊपर। क्या है, मार्केट ने इधर एक नया लो लगाया, ब्रेक करा, अब एसएल कहाँ शिफ्ट कर दो, इस कैंडल के ऊपर। अब ये नया लगाया, अब एसएल शिफ्ट कहाँ कर दो अपना, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है सर, उसके बाद भी देखो ये एसएल अभी हिट नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करता तो देन हम इधर करता। अब जैसे इधर ब्रेक हुआ तो आपको एसएल कहाँ लगा देना था, इधर। अब देखो आप कहाँ से कहाँ तक आए सर ब्रेक, अब आपका क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। बट अगर इधर देखेंगे क्या लेवल है, 1806 से आप कहाँ तक आए, 1680 तक मार्केट को लेके आए, मतलब 2000 पिप का आप टारगेट लेके आए हैं सर। अगर आप सोच नहीं सकते सर, अगर इधर 0.10 का भी लोड रहेगा तो $20,000 छापते हुए आओगे आप यहाँ तक। तो ये ऐसा रहता है सर। ठीक है, अब इस लेवल पे जो ये आपका लेवल है ना, ये अगर छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ इस जोन के अंदर, जैसे ये 1 डे की वीक है, ऑब्वियसली बात है इस जोन के अंदर में भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट में या क्या कैंडल्स दिख सकती है। तो ये 1 डे है तो 15 में तो कैंडल दिखेगा, ऑब्वियसली बात है। इधर अगर इधर आपको उसमें 15 मिनट में बाइंग की ट्रेड मिल रही है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जोन के अंदर कुछ ऐसे, ये लो लगाया, ये हाई ब्रेक कर दिया,
और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इधर आपकी एंट्री बन रही है बाइंग की, यहाँ से बाइंग की एंट्री बन रही है आपकी इस लेवल पे। आप बाइंग की लो, बट लॉन्ग वेट नहीं करो। प्रॉफिट बनता है तो 20 से 25-30 पिप बनता है प्रॉफिट, बाहर हो जाओ। और अगर आपको मे भी इधर से क्या मिल रहा है सर, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोटे टाइम फ्रेम में भी क्या मिल रहा है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इस लेवल पे टैप करने के बाद भी छोटे टाइम फ्रेम में भी सेलिंग की मिल रही है, तो आप वेट करो सर पूरा लॉन्ग टारगेट इतना, ये जो रिसेंट लो थे इसका टारगेट का वेट करो 1800 से 1750, 500 का वेट करो सर प्रॉपर, यह टारगेट मिलता है। अगर छोटे में भी देखूं ना मैं इधर 30 मिनट पे आके, तो इधर क्या है सर, मार्केट का अच्छा खासा मूव मिलता है, बिकॉज ये क्या है अपना ऊपर जोन है। अब देखो ऊपर जोन है सर, देखो मार्केट अच्छा खासा है। आपका रिसेंट लो था ये वाला, इधर एंट्री मिलती है आपको, जो भी इधर से स्वीप होने के बाद, पहले तो एंट्री इधर ही लग जाती है सर, आपकी स्वीप हुई में भी एंट्री आपकी इधर ही लग जाती है 1802 पे। एसएल जस्ट इधर रहता है 1808 के ऊपर एसएल रहता है, 1802 पे एंट्री रहता, और टारगेट रहता आपका ये 1783। ये हिट हो गया सर इजी, देन ब्रेक इवन करो। अब जब मार्केट आगे आपका इधर ये लो ब्रेक करते ही, ये जो ऊपर एसएल था ना, अब इधर शिफ्ट करो। अब ये लो ब्रेक करते एसएल इधर शिफ्ट करो, ये लो ब्रेक हुआ एसएल इधर शिफ्ट, ये लो ब्रेक हुआ एसएल इधर शिफ्ट। अब देखो सर एसएल शिफ्ट करते हुए आए, अब अगेन क्या हुआ, ये इधर जो मेजर लो थे, ये वाला लो अपना जो प्रॉपर था, इसको ब्रेक किया ना, एसएल इधर लगा दो। अब देखो सर इधर से इधर आया 1800 से 1700, मतलब 300-400 पिप सिक्योर हो गए। अब एसएल इधर रहेगा, अब भी एसएल हिट नहीं हुआ, देखो अभी क्या आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, सिंपल वे में एसएल हिट नहीं हुआ, बस मेन वेट है सर पेशेंस का। अब इधर ब्रेक हुआ, अब एसएल इधर कर दो, अब इधर ब्रेक हुआ, अब एसएल इधर कर दो, अगेन इधर ब्रेक हुआ, एसएल इधर कर दो। अब क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, होने दो सर, यहाँ से यहाँ आए हो आप 1000+ पिप लेके, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे जोन में मैक्रो माइक्रो का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त चलता है, बट इसमें पेशेंस की बात है सर। जी जी सर। जी सर, इसमें एक मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर एक समरी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सर इसको जैसे ट्रेंड पहचानने की बात हो गई, तो इसको जी वनडे में देखने के बाद हम सर 2 आवर से लेके 15 मिनट में चेक कर सकते हैं सर। जी सर, बड़े आराम से। अगर वन डे में नीचे की तरफ 2 आवर या 15 मिनट में भी नीचे ट्रेड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा एकदम। जी मतलब मान लीजिए वनडे में अगर डाउन है और टू जी सर, आवर थोड़ा सा अब दिखाया और 15 मिनट में अगर डाउन है सर, तो क्या करना चाहिए? 2 आवर के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, बाइंग की पोजीशन मिलेगी। 15 में डाउन नहीं दिखाएगा सर, बाइंग की ही दिखाएगा वो। तो बाइंग की दिखाएगा। जी सर, बाइंग की दिखती है उसमें मैक्सिमम। मतलब अगर जो बड़े टाइम फ्रेम में जिस साइड में साइड में एंट्री जी सर, जिस साइड में ट्रेड दिखता है उस साइड में ट्रेड लेना है। उसके खिलाफ लोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, अगर ब्लॉक है आप पे जोन है तो शॉर्ट टर्म की ट्रेड लो और बाहर। और ट्रेंड में है तो लंबे समय के लिए एक बार दिख सकता है सर, पेशेंस रखते जी जी सर, जरूर। हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। ओके। हाँ सर, आपको अनम्यूट दिया। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर आप पीओआई बोलते हैं, पीओआई कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? सर आगे इसका टॉपिक आएगा पूरा पीआईयू का। और सर जो आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं 2 आवर से 15 मिनट को शिफ्ट हो जाते हैं, वो किस लिए ये करते भी हैं? आएगा आगे सर, वो सर एंट्री के लिए। एंट्री के लिए? जी वही वही कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सर, आपका शायद आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है क्लास। हाँ हाँ सर, तो आगे इसके टॉपिक्स आएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ा है उसको नोट करो, आगे जो पढ़ाता हूँ उसको नोट करो, देन कंबाइन करके देखो, सारा समझ आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है सर। जी सर। बाकी उस पर वेबसाइट पे वीडियो डली है, आप उधर भी देख सकते हैं जो प्रीवियस बैच लगे हैं, तो उधर भी एक बार आप चेक कर लो सर, तो आपको अभी जो पढ़ा हुआ ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। ओके सर। ओके। आज सर आपको नोट दिया है। हेलो। जी सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना था। ओके सर। जी सर। जी सर, लीजिए। हाँ, अब 1 का कंप्लीट है सर, 2 से लेना है।
हो गया सर। हो गया है। हो गया सर। हो गया सर। जी सर। हो गया सर। हो गया सर। सर इसे रिमूव कर देता हूँ। जी सर। ले लिया सर इसका स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया सर। हो गया सर। इसका भी हो गया सर फ्रेशन एंड फर्स्ट लेवल का। हो गया। हाँ हो गया सर। हाँ या 11 तक हो गया सर। ओके सर। हो गया सर, थैंक यू। और है सर क्या? जी सर। नहीं सर बस ये लास्ट था। अच्छा। राजेंद्र सर आपको म्यूट दिया है। सर जी लास्ट 3 नमस्कार। क्वेश्चन है अब। नमस्कार सर। सर मैं न्यू फ्रेश एडमिशन हूँ। जी सर। सर जो आप पढ़ा रहे हो तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। है सर। तो बेसिक सर कंप्लीट करो सर। सर ये कितने मॉड्यूल में ये है, जैसे पर डे अलग अलग पढ़ाया जाता है कि इनका रिवीजन भी होता है? ये सर रिवीजन अराउंड 2 महीने के बाद होता है इसका रिवीजन। जैसे अभी जो रेगुलर पढ़ाओगे उसके फिर 2 महीने के बाद में रिवीजन होगा? हाँ सर ये जो अभी बताए ये अगले जनवरी में मिलेगा। ओके सर। जी जो क्लास बाकी इसका छूट गई वीडियो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? वीडियो डलती है सर वेबसाइट पे। यूट्यूब पे? नहीं नहीं सर वेबसाइट है ना जो स्नैपचैट एफएक्स ऑफिशियल पेज पे हाँ क्रोम पे खोलते हैं आप उधर हाँ। डैशबोर्ड पे जाके लर्नर्स पे आपको लाइव पे मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो। ओके सर। सर बार बार रेज हैंड मत करो सर। ये क्या नाम है सर? नाम कुछ नहीं आपको अनम्यूट दिया सर। 10 22 12। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर ये कैंडल वाला चार्ट वाला शुरू से कब आएगा सर ये वाला सर? हाँ ये सर बताया तो सर ये शायद अराउंड दिसंबर के एंड तक आएगा। अच्छा जी। बाकी इसकी वीडियो डल जाएगी तो आप उधर देख सकते हैं सर अगेन। ठीक है जी। एक ये आप जो सिग्नल दे रहे हो ट्रेड के लिए वो कहाँ मिलता था? वो सर लिंक पे मिलता है कंपनी का जो टेलीग्राम ग्रुप है हाँ पेड वाले टेलीग्राम में। उधर। जी टेलीग्राम यूनिवर्स वाला। हाँ सर स्नैपचैट एफएक्स ऑफिशियल प्रो सिग्नल। हाँ सिग्नल वाले में। जी सर। ठीक ओके। ओके। जी तरुण सर। यस सर। जी सर। सर हमारा इसे जो MT5 का चार्ट है सर और जो हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है सर दोनों सेम रहता है या कुछ डिफरेंस रहता है सर? सेम रहता है सर। 2-3 पीपेस्ट ऊपर नीचे रहता है बस। 2-3 पीपेस्ट पिप भी नहीं सर। पीपेस्ट रहता है 2-3 ऊपर नीचे बस। अच्छा अच्छा। और एक बात सर जब हम लोग सर कोई ट्रेड लेते हैं सर तो वो ट्रेड मैक्सिमम कितना टाइम तक हम लोग ओपन रख सकते हैं सर? ओपन सर डिपेंड ऑन यू सर। आप चाहे पूरा दिन रखो सर। रिस्क रिवॉर्ड पे बात है ना सर। हाँ वो तो वो सही है फिर लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन में मतलब उस ट्रेड को कितना देर 1 डे 1 वीक जैसे होता है ना तो कितना टाइम तक इसको हम ट्रेड देते हैं ना देखो जो हम ट्रेड देते हैं आपको कंपनी के सिग्नल स्पेस में मैं लिख भी देता हूँ। जब क्लोज करना होता है मैं बता देता हूँ क्लोज द ट्रेड। यस सर वो तो सही है।
लेकिन मतलब क्या है, आज ये इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ट्रेड अगर लेते हैं हम लोग तो उसको कितना देर तक हम लोग ओपन रख सकते हैं, ये कुछ ऐसा टाइम है या फिर नहीं ऐसे रह सकता है जब तक चाहे? टाइम है सर, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ सकते हैं। आप देखिए, जब तक आपको रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता, आपको नहीं लगता जब तक कि हाँ मेरा हाई अब ब्रेक हो सकता है, अभी लो ही ब्रेक रहेगा, कंटिन्यू हाई ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। बट अगर आपको किधर सिग्नल मिल रहा है कि हाँ इधर हैवी डिमांड जोन है और इधर से आई थिंक मार्केट वापस ऊपर की तरफ टर्न हो सकता है, तो आप बाहर हो जाइए। अगर नहीं लगता उधर, आपको दिखता है कि हाँ मार्केट अभी कोई इधर प्रॉपर स्पॉट नहीं है, मेजर स्पॉट्स है, माइनर से इधर मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस करेगा और इसे ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो आप होल्ड करिए। डिपेंड ऑन सर चार्ट पे आप बैठ के देखिए, एनालिसिस करके देख सकते हैं। अभी बता रहा था ना ब्रेक इवन कैसे यूज करते हैं, वैसे सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। लास्ट एंड वन फाइनल क्वेश्चन। जी किसान सर बोलिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। जी सर, आप हाँ बोलिए। एक सेकंड, मैंने ऊपर रखा ना। हाँ जी सर, मैं ये स्क्रीनशॉट लेना था, कुछ तो किया मैंने, मैं ट्रेन में था ना, इसलिए आपने देखा था एक ओके बार। सर, जरूर जरूर सर, कहाँ से लेना है बताइए। हाँ एक बार फिर से करें तो बताऊंगा उसके लिए मैं। ओके सर, यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट ये सेकंड पेज है सर। हाँ ठीक है। ये थर्ड पेज है। हाँ सर। ये आप सभी के आज सर या दिनेश सर, अगर आप कोई भी अवेलेबल सर, आप मेरा कंप्लीट हो गया सर, आप मॉर्निंग का बता सकते हैं अपना बेसिक ट्रेनिंग का। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा बेसिक चैप्टर्स थे एसएमसी का पार्ट 2 वो कंप्लीट हो चुका है। कल आएगा हमारा पार्ट 3, देन उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। आपको जैसे मिल चुका है कंपनी के उस पे, आप सभी को पता है कि हमारा जो है किस लेवल पे कैसे चलेगा, तो आप सभी को आप बने रहो। बाकी आप सभी भी एक दिन प्रॉपर ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग इजी ऐसे ट्रेड करेंगे, इजी ट्रेड लेवल्स मिलेंगे आपको, लिक्विडिटी काफी इजी शिफ्ट लगेगी। और आपको क्या है, जो पढ़ा रहा हूँ उसके बस आपको नोट्स बनाने हैं, जितना पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और बैक टेस्ट कंटिन्यू करो। रिजल्ट बहुत ही ज्यादा और अच्छा रिजल्ट